हेलो एवरीवन। तो आज का जो वीडियो रहेगा वो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि प्रोबेबिलिटी, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर बेसिक मैथ स्टूडेंट्स। व्हाई? बिकॉज ये चैप्टर में से 13 मार्क्स का आने वाला है। 13 मार्क्स का। बहुत सारे बच्चे ऐसे ऐसे हंस रहे होंगे, सर क्या ये वीडियो बनाया प्रोबेबिलिटी। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये चैप्टर को आज मैं आपको कराने वाला हूँ। वन शॉट वीडियो रहेगा। वन शॉट वीडियो में पूरा चैप्टर को मैं कवर करने वाला हूँ। अगर आपने सिर्फ 1 आवर, ये जितने टाइम का बनेगा मुझे पता नहीं है, लेकिन जितने टाइम का बनेगा 1 आवर का बनेगा मेरे ख्याल से। तो 1 आवर में आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर अच्छा हो जाएगा। तो उससे अच्छा क्या हो सकता है गाइस आप लोगों के लिए। तो आप लोग रेडी हो जाओ, 1 आवर शांति से बैठ जाओ। आप लोगों के लिए बहुत ये इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। तो गाइस प्रोबेबिलिटी को मैं अगर बात करें तो प्रोबेबिलिटी चीज क्या है पहले तो आपको समझना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी चीज क्या होती है कि कोई भी चीज होने की संभावना, पॉसिबिलिटीज। यानी कि समझ लो कि आपके पास, आप समझ लो कि अभी विंटर की सीजन चल रही है या तो बारिश की सीजन चल रही है। समझ लो बारिश की सीजन चल रही है और आपको कोई बोल रहा है कि भाई कल बारिश होने की संभावना 100% है। क्या? 100% है। यानी वो क्या हो गया? पॉसिबिलिटीज। कोई चीज होने वाली है तो उसको हम किस में गिनेंगे? प्रोबेबिलिटी में गिनेंगे। तो हम डेली लाइफ में बहुत बार यूज करते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता है कि प्रोबेबिलिटी बहुत हम कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं। ओके। तो प्रोबेबिलिटी में हम ऑलवेज, अभी तक हम 100%, 10%, 50%, हम बोलते हैं ना कि भाई इस बार तो गारंटी दे रहा हूं मैं, 100% गारंटी इंडिया ही जीतेगी मैच। तो ये परसेंटेज हो गया। लेकिन प्रोबेबिलिटी में थोड़ा सा उल्टा है। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है गाइस? प्रोबेबिलिटी के अंदर जो प्रोबेबिलिटी के अंदर जो वैल्यू रहती है ना, प्रोबेबिलिटी के अंदर जो भी कोई भी इवेंट होती है उसकी प्रोबेबिलिटी रहती है 0 से लेकर 1। 0 से लेकर 1 के बीच में उसका आंसर होता है। प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 और 1 के बीच में होता है। जो परसेंटेज होता है वो 0 से लेकर 100% तक होता है। आप समझ लो दोनों चीज सेम ही है लेकिन वो परसेंटेज में है और ये नंबर 0 और 1 के बीच में है। ओके। उसका मैं आपको समझाऊंगा क्या क्या चीज है। तो कोई भी इवेंट होगी, कोई भी इवेंट 100% होने वाली, 100% बोला तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1। और कोई भी इवेंट नहीं होने वाली है, कंफर्म है कि नहीं होने वाली, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। आप समझो मेरी बात। कोई भी इवेंट 100% होने ही वाली है तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1। और जो इवेंट नहीं होने वाली है उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 0। एक एग्जांपल लेता हूं। समझ लो कि आपके पास डायस है। डायस क्या होता है? जिसके अंदर 6, आपको पता होगा डॉट होते हैं, 1 2 3, जो सांप सीढ़ी में खेलते हो ना, कि नहीं खेलते हो आप लोग? हाँ, सांप सीढ़ी में खेलते हो ना, वो चीज। डायस के अंदर 6 नंबर्स होते हैं। आपको पूछा जाए कि डायस को अगर मैं रोल करूं और उसमें 7 नंबर आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो आपका आंसर क्या है? 0। आपका आंसर क्या आएगा? 0, क्योंकि डायस के अंदर 7 नंबर है ही नहीं। अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि डायस में 7 से कम नंबर आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो 1 आएगी, क्योंकि कंपलसरी आने ही वाला है। कोई ना कोई नंबर आएगा, 1 2 3 4 5 6, कोई भी नंबर आएगा। यानी कि 7 से लेस नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी। और एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि सनराइज होता है तो कल होने वाला है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1, क्योंकि कंपलसरी होने वाला है। ऐसा नहीं कि नहीं होने वाला, कंपलसरी होने वाला है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1। कल सूरज नहीं उगेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 गाइस, 0, क्योंकि होने ही वाला है। ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि नहीं होगा सनराइज। क्लियर हो रहा है आप लोगों को मेरी बात कि प्रोबेबिलिटी में कैसे आंसर आएगा? तो पहली चीज क्या याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी का जो आंसर है वो 0 और 1 के बीच में होता है। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। ये चीज पता चल गया पहले तो। क्लियर हो गया? 100% जो होता है उसको हम 1 बोलते हैं। ओके, क्लियर हो गया ये चीज? ओके, चलो। तो प्रोबेबिलिटी, मेरा नाम केतन प्रजापति, आरोही कोचिंग क्लासेस अदाजर में अपन का नाम है। लेकिन अभी हम पूरे इंडिया में छाने वाले। तो आप लोगों को भी एक चीज बता देता हूं, अगर मेरे लेक्चर आपने देखे, मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप लोगों के लिए मैथ्स बहुत इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें मैंने
ऐसे बच्चे हैं जो 10th में आते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं आता, उसको मैंने 70 प्लस लाके दिखाया है। तो गाइस आप लोगों को भी अगर अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड को, ताकि अगर आपके फ्रेंड का रिजल्ट में इंप्रूवमेंट आए मेरे वीडियो से तो आपको दुआ मिलेगी, है ना। तो दुआ मिलेगी तो मेरा भी काम होगा, आपका भी काम होगा, दोनों का भला है। ओके, तो तेरा फ्रेंड भी पास हो जाएगा ना। ओके, सो गाइस यहाँ पे आज प्रोबेबिलिटी चैप्टर में फटाफट से मैं जाऊंगा, आप टेंशन मत लो। ओके, प्रोबेबिलिटी का मीनिंग समझ गया पहले। ओके, नेक्स्ट आगे। ये यहाँ पे मैंने एक फोटोज रखा है, आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे सनराइज होना है, तो 100% होगा, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी गाइस, 1 होगी। शिट शिट, इसकी प्रोबेबिलिटी गाइस क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1। और अगर मैं बात करूं गाइस इसकी, यहाँ पे ये जो हेड और टेल, कोई कॉइन टॉस करेगा तो उसका हेड आएगा, टेल आएगा, तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, 50-50। क्या होती है 50-50, या तो हेड पड़ेगा या तो टेल पड़ेगा। इंडिया पाकिस्तान का टॉस करते हैं ना, वैसे सेम, या तो हेड बढ़ गया तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर परसेंटेज में गिनेंगे तो 50%, लेकिन अगर पॉइंट में गिनेंगे तो 0.5। मैंने बोला था ना 0 और 1 के बीच में होता है, तो यानी कि 50-50 0.5 होगा इसका आंसर। और यहाँ पे बोला है डायस में 2 डायस लिया, 2 डायस को अगर मैं रोल करूंगा और उसका टोटल 14 आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। अरे यार, डायस के अंदर 6 नंबर होते हैं, एक में 6, दूसरे में 6, मैक्स टू मैक्स, तो टोटल कितना होगा, 12 होगा ना, 14 कैसे होगा, नॉट पॉसिबल। आप समझ रहे हो मेरी बात, अगर नहीं समझ में आया तो आई एम सो सॉरी, आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू, थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट, ये पता चल गया प्रोबेबिलिटी का, मैंने एक अच्छा सा एग्जांपल दिया। तो यहाँ पे डेफिनेशन भी आपको याद रखना है, क्या है, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स द मेजर द अनसर्टेनिटी ऑफ द अकरेंस, कोई भी इवेंट होने की संभावना आप प्रोबेबिलिटी से शो कर सकते हो। यहाँ पे इम्पॉसिबल इवेंट मैंने बता दिया आपको, कोई भी इवेंट ना होने की संभावना होगी ही नहीं, नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल, तो ये चीज होगी इम्पॉसिबल इवेंट, यानी क्या, एन इवेंट दैट हैज नो चांस टू ऑकरिंग, कॉल इट इम्पॉसिबल इवेंट। और अगर श्योर इवेंट की बात करें तो 100%, ये डेफिनेशन है, आप लोग दिमाग में रखना, कभी कभी एक मार्क्स में पूछ लेंगे ना, एक मार्क्स में पूछ लेंगे तो वाट लग जाएगी, सिंपल याद रखना है, द इवेंट दैट हैज नो चांस ऑफ ऑकरिंग इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। और उसको शो कैसे कर देगा, पी ऑफ ई, किसी किसी को पता ही नहीं होगा ई क्या है, लसन, ई क्या है, इवेंट, क्या है ई यानी इवेंट, कोई भी इवेंट होने की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, तो पी यानी प्रोबेबिलिटी, ई यानी इवेंट, कोई भी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी, इसलिए उसको पी ऑफ ई बोलते हैं, आंसर आएगा 0। यहां पे क्या आएगा, इवेंट दैट हैज 100% प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस इज कॉल्ड श्योर इवेंट, इसको बोलेंगे श्योर इवेंट 100%। तो यहां पे पी ऑफ ई इज इक्वल टू क्या आएगा गाइस, 1 आएगा। ओके, चलो नेक्स्ट, ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है गाइस। बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, प्रोबेबिलिटी का डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, अरे लस, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना, प्रोबेबिलिटी का आंसर डायरेक्ट नहीं लिखना, ये फॉर्मेलिटीज आपको करना है, ये फॉर्मूला लिखना है, क्या लिखना है आपको, टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम, टोटल नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम, एंड नीचे आप शॉर्टकट में लिख सकते हो टोटल नंबर्स ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। क्या लिखेंगे आप लोग, क्या लिखेंगे आप लोग, आप लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे ऊपर, नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम, और नीचे हम क्या लिखेंगे, टोटल नंबर्स ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। आप लोग अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई फिक्स नहीं, इसमें कोई स्टैम्प पेपर नहीं मारा कि यही लिखना, मीनिंग निकलना चाहिए, मीनिंग। बहुत सारे बच्चे रट्टा मारते, क्या रट्टा मारने का, मीनिंग निकलना चाहिए भाई। तू घर पे ऐसे सेम सेंटेंस से बोलता है मम्मी खाने को दो, कभी कभी ऐसा बोलते हैं मम्मी खाना खाओ, मम्मी मुझे भूख लगी है खाने दो, तो मीनिंग सेम निकलना चाहिए गाइस, मीनिंग सेम निकलना चाहिए, रट्टाबाजी नहीं करो, मीनिंग सेम निकलना चाहिए। नीचे क्या आना चाहिए, टोटल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम, और ऊपर आना चाहिए टोटल नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम यानी आपको मैं समझाता हूँ, बहुत जबरदस्त, अगर ये चीज आपको आ गई ना गाइस, मजा आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज में समझाने वाला हूँ। देखो प्रोबेबिलिटी का आंसर कैसे लिखना है, और आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं,
समझ लो कि अपने पास एक बॉक्स है गाइस, अपने पास एक बॉक्स है और उस बॉक्स के अंदर मेरे पास वॉच है पिंक कलर की 5। उसके बाद मेरे पास दूसरी भी वॉच है, पता नहीं ये कहां से लाया वॉच, कौन से कलर की, ग्रीन कलर की वॉच लाया भाई, ग्रीन कलर की वॉच लाया 3। और कौन सी वॉच लाया आप बोलो, कौन सी लेते, ब्लैक ले लेते, मजा दे, ब्लैक वॉच ली। कितनी, 2 वॉच। एक बॉक्स के अंदर ये 3 टाइप की वॉच है, कौन सी, एक तो पिंक कलर की, एक ग्रीन कलर की और एक ब्लैक कलर की। जो पिंक कलर की 5 वॉच है, ग्रीन कलर की 3 वॉच है और ब्लैक कलर की 2 वॉच। इतना क्लियर होगा पहले। अब आपको किसी ने बोला आंख बंद करके एक वॉच उसमें से निकालो, आंख बंद करके एक वॉच उसमें से निकालो और वो वॉच ग्रीन कलर की हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। आप कोई भी एक वॉच निकालोगे आंख बंद करके और उसमें से एक वॉच पिंक कलर की हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ओके, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आपको क्या करना है गाइस, यहां पे पहले, सबसे पहले आपको क्या लिखना है गाइस, पी ऑफ ग्रीन लिखना है। क्या लिखना है, पी ऑफ ग्रीन, पी ऑफ ग्रीन। और यहां पे नीचे क्या लिखना है गाइस, नीचे टोटल नंबर्स ऑफ वॉच। यहाँ पे क्या लिखा है, टोटल ऑफ पॉसिबल आउटकम, यानी टोटल कितनी वॉच है, आपको क्या काउंट करना है, टोटल वॉच कितनी है, टोटल वॉच कितनी है गाइस, तो टोटल वॉच है 10। और ऊपर आपको क्या लिखना है, ग्रीन वॉच, यू हैव टू काउंट द ग्रीन वॉच, ग्रीन वॉच कितनी है, क्योंकि ग्रीन वॉच बोला तो ग्रीन वॉच 3 है, बस 3 लिख लो, खत्म। अगर आपको अगर पूछता है कहीं पी ऑफ पिंक वॉच, प्रोबेबिलिटी ऑफ पिंक वॉच, तो क्या आएगा, पिंक कितने हैं, गिन लो 5, नीचे लिख लो 10। वेरी इजी गाइस, आप लोग ऑनलाइन में हो इसलिए मैं ज्यादा हंसा नहीं सकता, लेकिन ऑफलाइन में एक बार आएगा तो और मजा आएगा। और आप लोगों के साथ लाइव भी मैं आने वाला हूँ, लेकिन थोड़ा अभी टेस्टिंग चल रहा है तो बीच बीच में अगर कुछ अटक जाए तो मजा नहीं आएगा, इसलिए मैं लाइव अभी नहीं आ रहा हूँ, अभी रिकॉर्डेड लेक्चर पे रखूंगा। ओके, लाइव भी आऊंगा, मैं कल सोच रहा हूँ लाइव आऊंगा। ओके, तो मैं कल ब्लूप्रिंट, यानी कि आज डेट हुई 19, तो कल 20 को ब्लूप्रिंट एक्सप्लेन करने वाला हूँ, मैथ्स और साइंस दोनों सब्जेक्ट के लिए। ओके, मैथ्स और साइंस में ब्लूप्रिंट आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि बोर्ड में कैसे एग्जाम में पूछा जाएगा। आप समझो मेरी बात, कैसे कौन से क्वेश्चन नंबर पे कौन सा चैप्टर होगा, ये मैं आपको बताऊंगा, यानी कि एक स्मार्ट वर्क करना है। आप लोग क्या करते हो, बस तलवार लेके मारने चले जाते, अरे यार सिस्टम से काम करना होता है, स्मार्ट वर्क करना है। पेपर को देखो, आप पेपर को देखना है कि कौन से चैप्टर में से कितना मार्क्स का आने वाला है, कौन सा चैप्टर में स्किप कर सकता हूँ, मुझे इतना स्कोर करना है तो कौन कौन से चैप्टर मुझे करने ही पड़ेंगे, सेक्शन डी में कौन से चैप्टर में से आता है, सेक्शन सी में से कौन से चैप्टर में आता है, सेक्शन ए में से क्या आता है। मैं आपको बताऊं 11 चैप्टर जो है ना, मैथ्स का 11 चैप्टर, उसमें से सिर्फ मैच द फॉलोइंग आती है, और बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होगा, पूरा चैप्टर करते होंगे। तो मैं कल ये ब्लूप्रिंट वाला मैथ्स का और साइंस का मैं आपको पूरा वीडियो बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन पे कौन सा चैप्टर आएगा, वो भी बता दूंगा आपको। आप समझ मेरी बात, कौन से चैप्टर में से कितना मार्क्स का आने वाला है, 3 मार्क्स का आने वाला है, 2 मार्क्स का आने वाला है, 1 मार्क्स का आने वाला है, कितने मार्क्स का आने वाला है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप लोग कल लाइव में ना आ सको इन केस, तो आप लोग जो रिकॉर्डिंग जो होगा उसको वापस देख लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हर कोई युद्ध लड़ने के लिए आपके पास स्ट्रेटेजी होना चाहिए और स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। ऐसे हथौड़ा लेके घर तोड़ना, ऐसा काम नहीं करना। ये आप लोग एजुकेटेड लोग स्मार्ट वर्क करते हैं, प्लानिंग से करते हैं, स्ट्रेटेजी का यूज करते हैं। ऐसे नहीं कि बस चलो अब चलते हैं एग्जाम देने लक्षण, ऐसे जीत नहीं होती है। जीतने के लिए प्लानिंग होना चाहिए, समझ गए कुछ। तो यहाँ पे ये पता चल गया आपको ग्रीन वॉच आने की प्रोबेबिलिटी। आपको क्या करना है, टोटल वॉच कितनी है, टोटल वॉच 10 है, और ऊपर ग्रीन वॉच क्या पूछा तो ऊपर 3 लिख दो। टोटल वॉच कितनी है, नीचे 10 लिखा। पिंक का पूछा तो पिंक कितना है, 5 लिख दिया। अगर आपको मैं पूछूं पी ऑफ कौन सा ब्लैक वॉच हाथ में आएगा, इस ब्लैक वॉच हाथ में, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 10। टोटल वॉच नीचे लिखो, टोटल कितना है 10, और ऊपर क्या है, ब्लैक कितनी है 2, लिख दो 2। आप समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं समझ रहे, समझ में आ गया, ऑलमोस्ट आपको पता चलने लगा है। ओके, तो ये हो गया, मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि प्रोबेबिलिटी कैसे है। और आगे नेक्स्ट, यहाँ पे लिखा है कि कोई भी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या होता है, 1 होता है। तो कितने भी इवेंट करते हैं, अगर समझ लो कि यहाँ पे वापस आते हैं,
यहाँ पे हमने जो किया था, 2 मिनट रुकना आप लोग, कहीं जाएगा नहीं। हाँ, ये बॉक्स लिया था हमने, क्या क्या लिए थे रंग फटाफट से लिख देते। मैं भूल गया हूँ शायद, ग्रीन कलर की 2 थी, रेड कलर की ले लेते हैं हम फटाफट से, टाइम नहीं अपने पास। 3 और कौन सी लेके, ब्लैक कलर ले लेते हैं, ब्लैक कलर की 5 5 वॉच है। वापस एक बार मैं फटाफट से लिख देता हूँ, आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। पी ऑफ ब्लैक करेंगे, सॉरी, पी ऑफ ब्लैक करेंगे तो उसका आंसर आएगा, आप लोग खुद बोल देना भाई, 5/10। अगर हम ग्रीन की बात करें तो क्या आएगा, 2/10, क्योंकि 2 है, तू है तो दिल धड़कता है। भाई मैं बहुत अच्छा सिंगिंग भी करता हूँ, ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ, सब लोग बोलते हैं। मेरे ऐसे वीडियोस भी है सिंगिंग के, मैंने बहुत सारे स्टूडियो में रिकॉर्डिंग भी की है गाइस। और रेड का क्या आएगा भाई, 3। मैं सोच रहा हूँ बॉर्डर 2 मूवी का भी ऐसे संदेश से आते हैं एकदम नया, जो सोनू निगम ने गाया है वो रखने का सोच रहा हूँ। देखते टाइम मिलता है तो करेंगे हम। तो यहाँ पे देखो 3 प्रोबेबिलिटी मिली। अभी हर एक प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे 3 आइटम थी, तीनों आइटम का अगर प्रोबेबिलिटी मैंने निकाला तो उसका टोटल आंसर सब ये आया अलग अलग। अब मैं इसका टोटल करूंगा ना, तो उसका टोटल करूंगा ना, बी लिखता हूं मैं, पी बी पी जी पी आर, तो उसका आंसर आएगा 5/10, 2/10 और 3/10। अगर इसका टोटल करेंगे तो 10/10, एलसीएम नहीं आता है, सॉरी, आई कांट डू एनीथिंग फॉर यू। तो आंसर आएगा 1। यानी कि यहाँ पे बस वही कहना चाहते थे कि टोटल एलिमेंट्री जितनी भी इवेंट है, यहाँ पे देखो, उसका प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, इसका आंसर आएगा 1। उसके बाद मैंने पहले बता दिया था कि जो भी प्रोबेबिलिटी का आंसर है वो 0 और 1 के बीच में ही होता है। आपको एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि ऐसे कुछ लिखा होगा तो आपको आना चाहिए ये ऐसे ट्रू फॉल्स में आता है, ऐसे ट्रू फॉल्स में आता है, 0, पी ऑफ ई और 1। ये ट्रू है, हाँ ट्रू है, लेकिन ऐसा अगर ऐसा दिया होगा, समझ लो पी ऑफ ई 1, तो ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है दोस्त, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। यहाँ पे ऐसा ये लाइन होनी चाहिए, यहाँ पे एक लाइन होनी चाहिए, इक्वल टू होता है वो। ओके, तो ये पता चल गया आपको। ओके, दूसरी बात है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अरे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है, अगर कोई भी चीज होने की और वही चीज ना होने की प्रोबेबिलिटी का प्लस करके तो 1 आएगा। कैसे, कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जांपल से समझाऊंगा तभी आपको समझ में आएगा। पी ऑफ ई और पी ऑफ ई बार, बॉक्स के अंदर पहले रुकते हैं, ये सॉरी मिस्टेक कर दी हमने। समझ लो कि यहाँ पे मैं ब्लैक वॉच लिया, उसी से एक्सप्लेन करके मजा आएगा आपको। ब्लैक वॉच लिया और मैंने लिया रेड वॉच, 2 ही वॉच लेते हैं, अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इतना खरीद जाऊं। 15 आया, मेरे पास टोटल कितनी वॉच हुई, मेरे पास टोटल 20 वॉच हुई। अब मैं क्या करूंगा, सुनो, मैं क्या करूंगा अभी, मैं अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करता हूँ ब्लैक कलर की वॉच मेरे हाथ में आई, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसका आंसर आएगा, आप लोग भी बोलोगे 5। टोटल कितनी वॉच है, नीचे 20, और ब्लैक कलर की वॉच कितनी है, 5, तो आंसर आएगा 5/20। और अगर ब्लैक ना होने की प्रोबेबिलिटी पूछो तो, ब्लैक वॉच ना होने की प्रोबेबिलिटी तो इनके बी के ऊपर बाहर आ जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, तो ब्लैक कलर ना हो यानी बाकी का और कलर हो, तो कौन सा कलर हो, रेड कलर हो, समझे। ब्लैक कलर ना होने की, तो ब्लैक को निकाल दो, ब्लैक को निकाल दो, ब्लैक कलर ना होने की प्रोबेबिलिटी, ये बी बार यानी क्या हुआ, ब्लैक कलर को ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो ब्लैक कलर को मत कंसीडर करो, बाकी को कंसीडर करो, यानी रेड को कंसीडर करो, यानी वो कितना है, 15 है, 15/20। अगर ये दोनों का आप प्लस करोगे तो आंसर 1 आएगा। अगर यानी जो इवेंट होने की और वही इवेंट ना होने की, दोनों का अगर प्लस करेंगे तो उसका आंसर आएगा 1। आप लोग को तो ये फॉर्मूला याद रखना है गाइस, ये फॉर्मूला आप लोगों को एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ये फॉर्मूला को भूलना मत। और ये वाली चीज, ये दोनों चीज तो कभी भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट। कभी कभी इतना लल्लू जैसा पूछ लेते हैं एमसीक्यू में, सच बता रहा हूँ आप लोगों को, पी ऑफ ई बार इक्वल टू 0 ऐसा बोलता है, आपको ट्रू फॉल्स में देना ना भाई ना, दिस इज रॉन्ग। यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे आएगा 1। कभी कभी ऐसा बीच में माइनस होता है, क्या है 1 ना, यहाँ पे प्लस ही होना चाहिए। क्लियर होगा है? तो ये 2 मार्क्स तो मैंने आपको दे दिए। कौन सा है? तो ये वाला और ये वाला। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसको मत भूलना भाई, इसको मत भूलना, मत भूलना, मत भूलना। कितनी बार बोलूं तेरे को, कितनी बार। दोस्तों आप लोगों का प्यार होना चाहिए, आप लोगों को इतना पता चलना चाहिए, इतना अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोगों को अपने फ्रेंड को शेयर कर देना चाहिए वीडियो, ताकि उसका भी कुछ भला हो जाए। और ये चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। लेकिन आप सब्सक्राइब करोगे तभी आपको मिलेगा, क्योंकि कब मैं लाइव होऊंगा आपको कैसे पता चलेगा? अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा, नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक किया होगा, तभी आपको पता चलेगा। अभी हम बात करते हैं टॉस कॉइन की। ओ माय गॉड, नया पॉइंट आया बराबर। अभी कॉइन की बात करें, उसके बाद क्या हुआ दोस्त इसको, सॉरी, ये क्या गड़बड़ हो गया दोस्त? कोई बात नहीं, वापस ओपन कर लेते हैं। चलो ओके, चलो यहाँ पे है, टॉस की बात करते हैं। कॉइन, भाई कॉइन की बात करते हैं हम। कॉइन को टॉस करेंगे, एक कॉइन को अगर टॉस करेंगे हम, तो उसमें कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, क्या क्या हो सकता है? अगर समझ लो कि आप एक कॉइन लो, खीसे में निकाल के, या तो मंदिर में जाओ और किसी के पास मांग लो भीख, और उसके पास कॉइन लो और फिर टॉस करने की कोशिश करो, देखो क्या आंसर आता है, क्या है बताओ। कॉइन लिया, इमेजिन करो आपने मंदिर के पास एक कटोरा लेके किसी के पास पैसा मांगा, किसी ने आपको पैसा दिया, अब टॉस करो क्या आएगा आंसर? तो आंसर क्या आएगा? या तो आपका हेड पड़ेगा, या तो आपका टेल पड़ेगा, या तो टमाचा पड़ेगा। 3 चीज हो सकती है ना? ना ना, 2 ही चीज होगी। आपको कौन टमाचा मारेगा? आप तो इतना हैंडसम दिखते हो। तो यहाँ पे 2 चीज हो सकती है, या तो हेड हो सकता है, या तो टेल हो सकता है। इतना क्लियर हो गया? बस यहाँ पे ये जो बच्चन साहब ने, भटके बच्चन साहब, उन्होंने वही बताया कि क्या होगा। हाँ, 2 चीज होगी, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। क्लियर हो गया सब लोगों को? चलो तो ये, हाँ इसका हम वो भी देख लेते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब बताओ मुझे, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि अगर मैंने कॉइन को टॉस किया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्या हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो क्या आएगी हेड आने की प्रोबेबिलिटी? तो मेरा पहला रूल क्या था, आपको क्या लिखना है प्रोबेबिलिटी में, क्या लिखना है? पहले तो एच लिख दो, हेड लिख दो पूरा, ऐसे शॉर्ट में मत लिखना। हेड लिख दो और नीचे क्या लिखो, टोटल कितने आउटकम्स है। यहाँ पे टोटल कितने आउटकम्स है, या तो हेड या तो टेल, या तो हेड या तो टेल, कितने टोटल 2 आउटकम्स है, तो नीचे 2 लिखो। मैंने क्या पूछा, हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो हेड यहाँ पे कितनी बार, कॉइन में हेड कितनी बार होता है? एक ही बार होता है, यानी इसको अगर पॉइंट में लाएंगे तो 0.5। अगर मैं टेल आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करूं तो पी ऑफ टेल, तो टी क्या आएगा? तो पहले मैंने क्या बोला, टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल आउटकम्स कितने हैं, कितने हैं? 2 है, हेड और टेल। उसमें से क्या पूछा, टेल आने के, तो टेल कितने होते हैं? एक कॉइन में टेल कितने होते हैं? एक ही होता है, 1/2। इसलिए यहाँ पे 50-50, यानी अगर प्रोबेबिलिटी हो 0.5, 0.5। ओके, नेक्स्ट। अगर हमारे पास 2 कॉइन है गाइस, ये 2 कॉइन मिला है ना, 2 दोस्त गए थे, 2 कॉइन मिला तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? पहली, 2 कॉइन है, समझ लो कि आपके पास 2 कॉइन है, अब 2 फ्रेंड है, तो ऐसे दोनों फ्रेंड ने बोला कि भाई चलो हम क्रॉस करते हैं, बराबर, दोनों का साथ में आना चाहिए, कुछ भी ऐसे देखते हैं हाथ हेड आता है कि नहीं आता है। तो पहली बार उन्होंने टॉस किया दोनों फ्रेंड ने, तो क्या आ गया बता? पहली बार एक का एच आया, दूसरे का टी आया, हाँ, फेल हो गए, एक दूसरे को तमाचा मारा। फिर दूसरी बार फिर से टॉस किया, भाई इस बार तो आना ही चाहिए, जादू मंत्र के उसने, इस बार तो दोनों बार एच आना ही चाहिए। हाँ, दूसरी बार किया तो दूसरे का टी आया, और पहले ये फर्स्ट वाले का टी आया, सेकंड वाले का। फिर वापस एक दूसरे को तमाचा मारा कि भाई इस बार तो हेड आना ही चाहिए, दोनों में हेड आना चाहिए। तो टॉस किया तो पता चला दोनों का तेल आ गया। बहुत गर्म हो गए दोनों फ्रेंड, बहुत गर्म हो गए। फिर उन्होंने बहुत तपस्या की, 1-2 साल तक तपस्या की कि भगवान मैं जो बोलूं वो होना चाहिए। और उसके बाद वापस उन्होंने कॉइन को टॉस किया ना, तो उस बार आ गया भाई हेड, दोनों का हेड आया। अब मुझे बताओ और कुछ हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता है। यानी यहाँ पे टोटल आउटकम्स कितने हुए? 4 हुए। या तो दोनों में हेड आ सकता है, या तो दोनों में टेल आ सकता है, या तो एक में एच एक में टी, या तो एक में टी एक में एच, ऐसे 4 आउटकम्स आपको मिल सकते हैं। अभी आपको कोई पूछेगा कि दोनों का टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? दोनों का टेल,
दो कॉइन को टॉस किया, ओके, टॉस द कॉइन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कॉइन गेट टेल, बोथ कॉइन गेट टेल्स। तो दोनों में टेल्स हो, ऐसे कितने हैं? एक ही है आउटकम, दोनों में टी आए, ऐसा कितना आउटकम है? एक ही है। तो आपको क्या लिखना है? तो यहाँ पे दोनों टी आने की प्रोबेबिलिटी क्या है कि टोटल आउटकम्स कितने हैं? टोटल कितने? 1 2 3 4, 4 आएगा। दोनों टेल आने की प्रोबेबिलिटी, दोनों टेल आने की तो एक ही बार ऐसा है 1/4। अगर आपको बोले कोई कि एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी, क्या एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी, अब क्या होगा ये? दोनों क्या बोल रहा था मैं? हाँ, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एक हेड, तो एक हेड किसमें है? इसमें है। एक हेड किसमें है? तो एक हेड इधर है और इधर, यानी टोटल दो ऐसे आउटकम्स है जिसमें वन टाइम एच दिख रहा है, यानी कि टोटल आउटकम्स कितने होंगे? इधर 4 आएंगे और ऊपर क्या आएगा? कितनी बार एक हेड? 2 बार है, 2/4। दिस इज योर आंसर, वन हेड। आपको लिख देना है वन हेड। अगर आपको कोई पूछे कि दोनों टेल आने की प्रोबेबिलिटी, दोनों टेल आने की प्रोबेबिलिटी, तो क्या आएगा? तो मैंने बता दिया आपको क्या आएगा। दोनों टेल तो एक ही बार है 1/4। दोनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो वन एक ही बार ऐसा होता है 1/4। अगर आपको पूछो कि एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी, तो एक टेल किसमें है? इसमें है और इसमें है, बस दो में ही है, 2/4। तो आपको पता चल गया है कि ये क्या है, सब खेल पता चल गया आप लोगों को ये चीज। ओके, चलो अभी इसमें थोड़ा डिफिकल्ट भी पूछा जाता है, कैसे? एटलीस्ट और एटमोस्ट चीज, वो बाद में कराता हूँ इसके बाद। चलो पहले इतना पता चल गया आपको, एटलीस्ट और एटमोस्ट भी आपको पढ़ाने वाला हूँ, लेस देन, ग्रेटर देन, ये चार चीज आपको समझनी जरूरी है, बराबर। चलो तो आगे यहाँ पे तीन कॉइन को अगर हम टॉस करेंगे तो क्या? तीन कॉइन को अगर टॉस करेंगे तो कितना आउटकम्स मिलेंगे? माय गॉड, तो इसमें तो बहुत सारे आउटकम्स होंगे, ये रहा आप लोगों के सामने, इतने सारे आउटकम्स होंगे। लेकिन जब लिखने जाते हैं ना जब लिखने जाते हैं ना तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई मैं आपको एक ट्रिक देने वाला हूँ, आपको मैं ट्रिक देने वाला हूँ कि तीन कॉइन को टॉस करेंगे, या तो तीन कॉइन को टॉस करेंगे तो कितने आउटकम्स मिलेंगे? तीन कॉइन को टॉस करेंगे तो कितने आउटकम्स मिलेंगे? तो पता है आपको 8। कैसे 8 होता है देखो बता देता हूँ। तीन कॉइन है, इसमें कितना आउटकम्स है? 2। इसमें कितना आउटकम? 2। इसमें कितने हैं? 2। 2 टू जा 4 टू जा 8, यानी 8 आउटकम्स होंगे। अगर दो कॉइन होगा तो कितने आउटकम्स होंगे? इसके 2, इसके 2, 2 टू जा 4, यानी इसके 4 आउटकम्स होंगे। अब क्लियर हो रहा है? मैं क्लियर, क्लियर हो रहा है। चलो अभी सुनो, लेकिन दो वाले में तो पता चल गया एच एच टी 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 एच एच टी, लेकिन तीन वाले में तो बहुत कंफ्यूजन रहेगा। आपको पता है, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, डायरेक्ट आपको मैं ट्रिक देता हूँ, डायरेक्ट ट्रिक देता हूँ। आपको क्या करना है? टोटल 8 आउटकम्स ये पता चल गया, 8 आउटकम्स है, 8 आउटकम्स है, तो उसमें से 8 का आधा करने का 4 होगा, तो 4 बार एच लिख दो गाइस, 4 बार टी लिख दो गाइस, 4 बार एच लिखो, 4 बार टी लिखो, 4 बार एच, 4 बार टी। 4 का आधा क्या होता है? 4 का हाफ क्या होता है? 2 होता है, तो 2 बार एच लिखो, 2 टाइम्स एच, 2 टाइम टी, 2 टाइम एच, 2 टाइम टी। 2 का हाफ क्या होता है? 1 होता है, तो 1 टाइम एच लिखो, 1 टाइम टी, 1 टाइम एच, 1 टाइम टी, 1 टाइम एच, 1 टाइम टी, 1 टाइम एच, 1 टाइम टी। तो गाइस ये अपन की टेक्निक है। देखो हो गया 8, आपके जो आउटकम्स है वो रेडी हो चुके हैं। ओके, सो ये है केतन सर की मैजिक ऑफ मैथ्स। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि सभी आंसर जो है वो, यानी सभी कॉइन के ऊपर हेड आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो आपको देखना है इसमें सब में हेड कहाँ पे? सब में हेड कहाँ है? इधर एक में ही है, तो यानी कि 1/8। टोटल कितने आउटकम्स? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 आउटकम्स। तो टोटल तो आपको नीचे लिखना है, कितनी नहीं, बार बोला मैंने आपको, नीचे 8 लिखना है, ऊपर गिनना है। अगर मैं आपको पूछूं कि वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो वन हेड वाले कितने हैं उसको गिन लो, कितने हैं वन हेड वाले? वन हेड वाले, सॉरी आई एम सॉरी, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है दोस्त, ये वन हेड वाला ये है, वन हेड वाला ये है, यानी कि
3 है, कितने हैं 3 है, तो आंसर क्या आएगा ऊपर 3 नीचे आएगा 8। समझ गए दोस्त मेरी बात? नहीं समझ रहे हो मेरी बात यार? अगर आप समझ रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल को, शेयर कर दीजिए और नोटिफिकेशन पे बेल कर दीजिए, सॉरी नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। हाँ मजा आ रहा है? ओके चलो उसके बाद आपको पूछा जाए कि वन टेल आने की प्रोबेबिलिटी, वन टेल आने की प्रोबेबिलिटी, वन टेल, तो वन टेल वाले कितने हैं? वन टेल वाले कितने? एक, इसमें भी एक ही है, और कहाँ गया एक टेल, कहाँ गया? यहाँ पे दो, यहाँ पे ये रहा, साला कहाँ था तू भाई, कहाँ पर था? तो यहाँ पे कितने 3, 3/8, क्या होगा 3/8 आंसर आएगा। अगर समझ लो कि आपको ऐसा पूछा जाए कि 2t आने की प्रोबेबिलिटी, तो 2t आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो? तो 2t गिन लो कितने हैं, एक तो ये है और एक ये है और एक ये है। 3 वाले नहीं गिनने भाई, 2 पूछा तो 3 क्यों गिन रहा है भाई? 2 बोला तो 2 ही गिनने का, 2 ही होना चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2 से कम भी नहीं होना चाहिए। एक ये है, एक ये है और एक ये है, 3, इसका भी आंसर आएगा 3/8। चलो ये समझ में आ गया आप लोगों को, है ना? समझ में आ रहा है ना? ओके समझ में आ रहा है। ओके अब सुनो, मैं आपको समझाने वाला हूँ एटलीस्ट और एटमोस्ट गाइस, इतना जबरदस्त ट्रिक देने वाला हूँ ना, आप लोग सोचोगे ये कहाँ से लाए सर, खुद की बनाई हुई रिसर्च है, खुद की बनाई रिसर्च है। देखो मैं बताता हूँ, अगर आपको कोई बोले ना एटलीस्ट, एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड, अगर आपको बोले एटलीस्ट 2 हेड, तो पहले एटलीस्ट का मीनिंग समझा देता हूँ। एटलीस्ट, एटलीस्ट बोले ना एटलीस्ट, तो यानी कि आपको इसमें जो लक्षण एल जो होता है ना एटलीस्ट, इसमें जो एल होता है ना उसको ध्यान में लेना। एटलीस्ट, एटलीस्ट में एल जो होता है ना उसका मीनिंग है लार्ज। क्या होता है? लार्ज। एटलीस्ट में एल जो होता है वो लार्ज होता है। एटलीस्ट में आप समझ रहे मेरी बात को, यहाँ पे कहीं और अच्छे पेज पे जाते हैं, अच्छे पेज पे जाते हैं, यहाँ पे आते हैं, चलो यहाँ पे आते हैं, एकदम अच्छे से समझते इसको। मैं पहले अब वापस एक बार लिख देते, आप भी एक बार लिख दो। क्या? 4 बार एच 4 बार टी, 4 का आधा कर दो, 2 बार एच 2 बार टी, 2 बार एच 2 बार टी, 2 का आधा कर दो, 1 बार एच 1 बार टी, 1 बार एच 1 बार टी, 1 बार एच 1 बार टी, 1 बार एच 1 बार टी। अगर आपको किसी ने बोला एटलीस्ट, तो आपको एल, एल से समझ के रखना है यार, एल से याद रखना है, एल यानी लार्ज, एल यानी लार्ज। अगर आपको बोला कि एटलीस्ट 2 हेड बोला, एटलीस्ट 2 हेड बोला, तो आपको 2 हेड वाले गिनने हैं। 2 हेड वाले कितने हैं? एक ये है, एक ये है और एक ये है, 2 हेड वाले गिन ले। और 3 हेड वाले भी गिनने हैं, तो 3 हेड वाले कितने हैं? एक है, यानी टोटल कितने हुए? 4, 4/8। एटलीस्ट 2 हेड बोला यानी 2 हेड वाले भी गिनने हैं और 3 हेड वाले भी गिनने हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को? अगर आपको कोई बोले कि एटलीस्ट 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी, एटलीस्ट, एटलीस्ट, एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल का मीनिंग क्या होता है? एल का मीनिंग क्या होता है? लार्ज। एल का मीनिंग क्या होता है? लार्ज। एल का मीनिंग होता है लार्ज, यानी 1 टेल को गिनो पहले तो। 1 टेल वाले कितने हैं? 1 टेल वाले कहाँ गए? ये 1 2 3, ये 3 हो गए 1 टेल वाले। अब 2 टेल वाले गिनो, 2 टेल वाले कितने हैं? 1 2 3। अब 3 टेल वाले गिनो, 1, यानी टोटल कितने हुए? 7 हो गए। तो आंसर क्या आएगा? 7/8। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एटलीस्ट कोई भी बोले तो उससे ज्यादा, एटलीस्ट 1 टेल बोले तो 1 टेल से ज्यादा, 1 टेल 2 टेल 3 टेल। एटलीस्ट 2 टेल बोले तो 2 टेल वाले गिनने हैं, 3 टेल वाले गिनने हैं। एटलीस्ट 3 टेल बोले तो 3 टेल वाले गिनने हैं, वो तो है ही नहीं, तो 3 टेल वाले ही गिनना आपको। आप समझ गए मेरी बात? ओके नेक्स्ट एटमोस्ट की बात करते हैं। एटमोस्ट की बात करते हैं गाइस। एटमोस्ट में क्या हो, तो उसका उल्टा याद रखना है बस, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना है। एटलीस्ट का उल्टा है एटमोस्ट। एटमोस्ट 2 हेड बोले आपको, एटमोस्ट 2 हेड बोले यानी क्या करना है आपको? 2 हेड गिनने का, 2 हेड वाले गिन लो।
टू हेड वाले गिन लो और अरे रे टू हेड वाले गिन लो पहले, टू हेड वाले कितने हैं? तो टू हेड वाले कितने हैं गाइस? एटमोस्ट टू हेड बोला तो टू हेड वाले गिनने हैं, वन हेड वाले गिनने हैं और जीरो हेड वाले गिनने हैं। क्या? टू हेड वाले, वन हेड वाले और जीरो हेड, यानी कि टू हेड वाले ये ये, वन हेड वाले ये और कहाँ गया वन हेड, ये और जीरो हेड वाले, जीरो हेड यानी जिसमें हेड है ही नहीं, तो ऐसे कौन सा होगा? ट्रिपल टी। टोटल क्या होगा? 7/8। आप समझ रहे हो ये बात? एटमोस्ट टू हेड बोला तो टू से कम गिनने का सब। उसके बाद एटमोस्ट टू टू नहीं वन, एटमोस्ट वन टेल, एटमोस्ट वन टेल यानी आपको वन टेल वाले गिनने हैं और जीरो टेल वाले गिनने हैं। कौन से? वन टेल वाले और जीरो टेल वाले। तो वन टेल वाले कितने हैं इधर? याद रख लो भी, वन वाले ना तीन होते हैं, याद रखना। वन एट पूछे तो भी तीन, वन टेल पूछे तो भी तीन, दो टेल पूछे तो भी तीन, दो हेड पूछे तो भी तीन। अब याद रखना वन टेल वाले कितने होते हैं? तीन होते हैं, मतलब बताएं, गिन लो आप। वन टेल वाले कितने होते हैं? एक, दो, तीन। वन टेल वाले तीन होते हैं और जीरो टेल वाले कितने होते हैं? एक ही होता है जीरो टेल वाला, ये 4, 4/8। आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, एक टॉपिक तो रह गया अपना। ओके, ये टॉपिक कौन सा था? तो गाइज, अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि मोर देन और लेस देन, ये वाली चीज रह गई। एटलीस्ट और एटमोस्ट मैंने एक्सप्लेन आपको कर लिया। लेकिन अगर आपको अगर पूछे क्या कि पहले तो मैं लिख देता हूं वापस एक बार, ट्रिपल एच, ट्रिपल टी, अरे सॉरी, क्या? 4 टाइम एच, 4 टाइम टी, 2 टाइम एच, 2 टाइम टी, 2 टाइम्स एच, 2 टाइम्स टी। इसका आधा क्या होगा? एच टी, एच टी, एच टी, एच टी। देखो एट, अगर समझ लो कि लेस देन वाला क्वेश्चन होगा, लेस देन 1h, लेस देन 1h अगर आपको पूछा है तो आपको क्या देखना है? अगर लेस देन 1h पूछा है तो आपको 1h से कम लेना है, 1h को नहीं लेना है, 1h से कम लेना है। यानी कौन सा आएगा 1h से कम? यानी कौन आएगा? यानी एक h से कम, यानी एक भी h नहीं होना चाहिए, यानी कि ये वाला आंसर आएगा 1/8। अगर समझ लो कि आपको बोला जाए कि मोर देन वन हेड, मोर देन वन हेड, तो मोर देन वन हेड यानी आपको कौन कौन से गिनने हैं? दो हेड वाले गिनने हैं, पता है आपको तीन है। थ्री हेड वाले गिनने हैं यानी वन है, यानी 4/8 आएगा। आप समझ रहे मेरी बात? मोर देन वन हेड बोले तो आपको दो हेड वाले गिनने हैं और तीन हेड वाले गिनने हैं। लेस देन टू टेल पूछे तो आपको वन टेल वाले गिनने हैं, जीरो टेल वाले गिनने हैं। आप समझ रहे मेरी बात? जो एटलीस्ट में एटमोस्ट में बस ये डिफरेंस है। क्लियर हो गया? तो ये रहेगा अपना लेस देन और मोर देन वाला क्वेश्चन। उसके बाद आते हैं हम डायस के ऊपर। तो डायस में ओके, तो डायस में आप लोगों को पता होना चाहिए कि टोटल कितने होते हैं? 6 नंबर्स होते हैं। एक तो आपको देख के पता है इसको डायस बोलते हैं। वन, ऐसे टोटल कितने आउटकम्स होंगे? 1 2 3 4 5 और 6। अगर एक डायस को रोल करेंगे तो कितने आंसर होंगे आपके? 6 आंसर होंगे, 1 2 3 4 5 6। लेकिन अगर आपके पास दो डायस होंगे, अगर आपके पास दो डायस होंगे तो उसके आंसर कौन कौन से हो सकते हैं? या तो ऐसा हो सकता है कि दो डायस हो तो एक में एक आएगा, दूसरे में भी एक आएगा। ऐसा हो सकता है कि एक में एक आएगा, दूसरे डायस में दो आएगा। ऐसा भी हो सकता है एक में एक आएगा, दूसरे में तीन आएगा, एक में एक आएगा, दूसरे में चार आएगा, एक में एक आएगा, दूसरे में पांच आएगा, एक में एक आएगा, दूसरे में छह आएगा, एक में एक आएगा और दूसरे में सेवन। सेवन नहीं आएगा क्योंकि इसमें एक से 6 नंबर ही होते हैं। ऐसा भी हो सकता है एक में दो है, इसमें एक आए, ऐसे। आप समझ लो मेरी बात? यानी 1 1 1 2 हो सकता है, 1 3 1 4 1 5 1 6। सेम 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। आप समझ लो मेरी बात? एक डायस के ऊपर 3 आएगा तो दूसरे डायस के ऊपर 1 आएगा, एक डायस के ऊपर 3 आएगा तो दूसरी पे 2 आएगा, एक डायस पे 3 आएगा तो दूसरी पे 3 आएगा। आप समझ रहे मेरी बात? नहीं समझ रहे हो?
तो इसको साइड पे ले लेता हूं। इसको बड़े करने की कोशिश करते हैं। नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं, चलने देते, चलो चलो चलो, टाइम नहीं है अपने पास। ओके, सो यहाँ पे इसको जूम कर लेते हैं, आपको दिखे, आपको दिख रहा है मेरे ख्याल से। ओके, तो आपको पता चल गया है क्या पहली डायस में 4 होगा तो दूसरी डायस में 1 होगा, पहली डायस में 4 होगा तो दूसरी डायस में 2 होगा। मैक्स टू मैक्स आपका क्या हो सकता है 6 और 6, यानी टोटल आपका ये फाइनल आंसर होंगे। टोटल कितने होंगे पता है 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 वाली कितनी लाइन है 1 2 3 4 5 6, 6 ये और 6 ये, इन टोटल 36 आउटकम्स है। कितने टोटल 36 आउटकम्स है। पहले ये आपको पता करना पड़ेगा 36 आउटकम्स होंगे। दो डायस, कैसे मैंने कल बताया था ना आपको, ऐसे दो डायस होंगे तो इसके 6 आउटकम्स होते हैं, इसमें 6, तो 6 6 36, 36 आउटकम्स इसके टोटल होंगे। क्लियर हो गया सब लोगों को। चलिए, तो यहाँ पे इतने आउटकम्स होंगे। आपको क्वेश्चन इसमें कैसे पूछा जाएगा ये बता देता हूं आपको। ओके, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे जो अगर दो डायस को रोल करेंगे तो उसके जो आंसर का सम जो है वो 6 आना चाहिए, यानी दोनों का जो आंसर आया उसका सम 6 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से हैं, तो 1 + 5 6 होगा, 1 + 5 ये 6 होगा, यहाँ पे भी 6 होगा, 2 + 4 6, 3 + 3 6, 4 + 2 6, 5 + 1 6, यानी ये पूरी लाइन आएगी ऐसे। 36 वाले कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 है, डिवाइड बाय कर दो, यहाँ पे 36 आएगा, 5/36, क्योंकि टोटल आउटकम्स कितने हैं 36 है। ओके, उसके बाद अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि दोनों का सम 10 आए, तो 10 वाला कौन सा है, तो ये 6 + 4, यानी यहां से देखो ये पूरी लाइन आएगी, 5 + 5 10, 6 + 4 ये लाइन में आएगा ऐसा, तो ये लाइन में आएगा। तो कितने आउटकम्स है 3, आंसर क्या आएगा 3/36, 3/36। क्लियर हो गया। अगर आपको समझ लो कि ऐसा कुछ है कि सेम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, सेम नंबर, तो सेम नंबर वाले कौन कौन से है वो भी देख लेते हैं। ये रहा 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये है सेम नंबर वाले। टोटल कितने हो 1 2 3 4 5 6, 6 होंगे 6/36। क्लियर हो गया आप लोगों को। ओके, चलो, यानी इसमें से बहुत सारे अदरक क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको कि सिर्फ इवन नंबर हो, ऐसे बताइए, सिर्फ इवन नंबर वाले, सिर्फ इवन नंबर वाले, यानी दोनों के आउटकम में सिर्फ इवन नंबर होना चाहिए। दोनों इवन तो कौन सा होगा, एक ये होगा एक ये होगा, 2 और 4 इवन है, 2 और 6 इवन है, फिर क्या आएगा 4 6 ये आएगा, 4 4 आएगा, 4 2 आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ये इवन नंबर है, 6 और 4 6 2, बस। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आएगा 9/36। आप समझ मेरी बात की क्या बता रहा हूं। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आपको लॉजिक लगाना है। क्या लगाना है, लॉजिक लगाना है। ओके, चलिए, तो पता चल गया मेरे ख्याल से डायस वाला क्वेश्चन अब बहुत इंपॉर्टेंट है, डायस वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे ही पूछेंगे। उसके बाद यहाँ पे अभी हम 15.1 शुरू करते हैं। इसमें जो जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी क्वेश्चंस को हम लेने वाले हैं। ओके, कौन से क्वेश्चन है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यानी इसको हम अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट यानी P ऑफ E और प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट E यानी P ऑफ E बार, अभी भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये दोनों का प्लस क्या होता है 1 होता है, आंसर आएगा 1 आया ना। ऐसे डेफिनेशन पूछी जाती है, फिल इन द ब्लैंक्स पूछी जाती है। फिर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, कैन नॉट हैपन कभी होने ही नहीं वाला है, तो ऐसे इवेंट का नाम क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट। क्या नाम है उसका, इम्पॉसिबल इवेंट, इसका नाम है इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, और क्या बोलते, तो उसका आंसर क्या आएगा, इसको ना यहाँ पे लिखना है इम्पॉसिबल इवेंट, और यहाँ पे उसका प्रोबेबिलिटी लिखना है, क्या आएगा 0 आएगा। इम्पॉसिबल इवेंट की होने की पॉसिबिलिटी है 0। उसके बाद
द प्रोबेबिलिटी एन इवेंट दैट सर्टेन टू हैपन, वो होने ही वाली है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसका एक प्रोबेबिलिटी आएगा 1 और उसको हम बोलेंगे श्योर इवेंट। क्या बोलेंगे उसको? श्योर इवेंट। फिर द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट्री इवेंट, सभी यानी एक्सपेरिमेंट सभी का अगर हम इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा? 1। मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया। उसके बाद यहाँ पे प्रोबेबिलिटी एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी ग्रेटर होगी प्रोबेबिलिटी जो है उसका आंसर ग्रेटर होगा किससे? 0 से ग्रेटर होगा, और लेस देन होगा 1 से, लेस देन इक्वल टू 1 होगा। ओके, तो ये मोस्ट टाइम भी एंड फिल इन द ब्लैंक्स है। मे बी ऐसा भी हो कि बोर्ड में ये 5 में से ही आएगा, क्योंकि बोर्ड प्रीफर्ड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, उसी के आपको टेक्स्ट बुक के एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स तो कर ही लेने का, उसके सभी आंसर जो भी चैप्टर में, सभी चैप्टर में आपको एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स कर ही लेने का, क्योंकि वो लोग ज्यादातर टेक्स्ट बुक में से पूछने की कोशिश करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बाहर से पूछ लेते हैं, लेकिन मोस्टली एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स अंदर से पूछते हैं, तो आप लोगों को ये फिल इन द ब्लैंक्स को इग्नोर नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Why is tossing a coin considered fair? Deciding a team should get the ball at the beginning of the football game. तो यहाँ पे क्यों फेयर किया बोला जाता है? इसको फेयर क्यों बोला जाता है? क्योंकि किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करता है, किसी का पक्ष नहीं लेता है, वो किसी की साइड नहीं लेता है, वो आपकी लैंग्वेज में, बराबर। तो यहाँ पे इसलिए क्रिकेट में भी कॉइन का यूज किया जाता है, क्योंकि वो कॉइन जो है फेयर है, दोनों साइड 50-50% रहता है। ओके, तो ये आपको यहाँ पे लिखना है कि भाई सिंस ऑन टॉसिंग अ कॉइन outcome head and tail are equally likely, the result of tossing a coin is completely unpredictable, so it is a fair game। हमें पता ही नहीं कि क्या होने वाला है इसमें, 100% 50-50 है दोनों का। Which of the following cannot be probability? मोस्ट टाइम की क्वेश्चन ये, इसमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं है? प्रोबेबिलिटी का आंसर कौन सा नहीं है? तो पहली बात तो माइनस में तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि 0 और 1 के बीच में आंसर होता है। प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 और 1 के बीच में होता है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? माइनस में, तो ये कैंसिल हो गया। 15%, हाँ वो हो सकता है, क्योंकि 15% में परसेंटेज को निकालेंगे तो नीचे 100 आएगा और इसका आंसर हो जाएगा 0.15, तो बराबर है 0 और 1 के बीच में ही है। 0.7 वो भी 0 और 1 के बीच में है। 2/3 तो ये भी 0 और 2/3, देखो 2/3, तो इसको डिवाइड करने जाएंगे आप लोग, आपको थोड़ा शॉर्ट ट्रिक देता हूं। अगर ऊपर छोटा नंबर होगा, अगर ऊपर छोटा नंबर होगा तो वो 0 और 1 के बीच में ही होगा, सीधी सी बात है। अगर ऊपर बड़ा नंबर है, नीचे छोटा नंबर है, यानी कंपैरिजन करना है, ऊपर वाले नीचे वाले से कंपैरिजन करना है। ये 2 जो है 3 से छोटा है, तो सीधी बात है आंसर जो आएगा वो पॉइंट में ही आएगा, 0 और 1 के बीच में ही आएगा। शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूं आप लोगों को। क्या फिर से एक बार, ऊपर वाला नंबर छोटा होगा तो 0 और 1 के बीच में ही होगा, यानी ऊपर वाला नंबर छोटा होना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी का आंसर हो सकता है। चलो, तो यहाँ पे एक ही आंसर होंगे, माइनस में आएगा वो। ओके, चलो क्लियर हो गया। नेक्स्ट फटाफट से जाएंगे। ये मोस्ट टाइम की एमसीक्यू, मोस्ट टाइम की एमसीक्यू, मोस्ट टाइम की एमसीक्यू, हर बार पूछते हैं गाइस। या तो आपको फॉर्मूला पूछते हैं, कौन सा फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, कौन सा फॉर्मूला? ये वाला, P of E is equal to, सॉरी, P of E plus P of E bar is equal to 1। ये फॉर्मूला है, ये भूलना मत आप लोग। P of E plus P of E bar is equal to 1। आपको यहाँ पे P of E गिवन है, आपको P of E bar फाइंड करना है। नॉट E का मीनिंग होता है ये बार, E बार, तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू रखना है 0.05 प्लस P of E bar is equal to 1। अभी आपको पता है ये वाला जो नंबर है वो उस साइड जाएगा तो आपका माइनस हो जाएगा, P of E bar is equal to 1 minus 0.05। अगर बच्चों को माइनस का दिक्कत होता है तो आपको माइनस भी मैं सिखा दूंगा। चलो, यहाँ पे 1 है, पहले सबसे पहले सब्सट्रैक्शन करते हैं तो बड़ा नंबर पहले आना चाहिए, तो यहाँ पे 1 तो बड़ा ही है, तो 1 को लिखो 1। लेकिन 1 के पास पॉइंट नहीं है तो पॉइंट लगाओ, पॉइंट लगाओ, उसके पीछे 0 लगाओ, उसके पीछे 0 लगाओ, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखिए, पॉइंट के आगे क्या है 0, तो 0 लिखिए, पॉइंट के पीछे क्या है 0.5, यहाँ पे माइनस करो, समझे ना। पॉइंट के नीचे पॉइंट कंपलसरी आना चाहिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट कंपलसरी आना चाहिए। अब इसको माइनस करेंगे, 0 के में से 5 नहीं जाएगा तो 0 के ऊपर 10 लिखे, यहाँ पे 0 के ऊपर 9 लिखना है, आपको एक कम करना है, और यहाँ पे 1 के ऊपर 0 लिखना है। ओके, जहां तक नंबर जाता है, जहां तक नंबर नहीं आएगा तब तक ये 0 के ऊपर 9 लिखते जाएंगे, लेकिन जैसे ही नंबर आएगा उसका एक कम कर देंगे, वहां पे रुक जाएगा।
चलो तो 10 में से 5 जाएगा तो 5, 9 में से 0 जाएगा 9 और ये 0, इसका आंसर आएगा 0.95। दिस इज योर आंसर। क्लियर हो गया सब लोगों को? ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से जाएंगे हम। यहाँ पे एक बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडीज, वाओ अमेजिंग, माइंड इज ब्लोइंग। अ बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडीज, ओके लेमन फ्लेवर की कैंडीज है और टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, एक कैंडी निकालनी है और देखना नहीं है कि बराबर देखना नहीं है, ऐसे आंख बंद करके निकालनी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक आउट एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। पहले एक बात बता दूं, पहले ऐसे वो पोटली बनाता हूँ, पोटली के अंदर मैं रखता हूँ, बैग के अंदर रखता हूँ मैं लेमन फ्लेवर कैंडी, बराबर लेमन फ्लेवर कैंडी मैंने रखी है, आंख बंद करके निकालू और उसमें से ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी निकले, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अरे लसन, उसमें से लेमन है तो लेमन ही निकलेगा ना, ऑरेंज कैसे निकलेगा भाई? ऑरेंज तो उसके अंदर है ही नहीं, ऑरेंज होगी तो निकलेगी ना, यहाँ पे तो लेमन फ्लेवर है, तो यानी इसका प्रोबेबिलिटी आंसर क्या आएगा? पी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर, पी ऑफ ऑरेंज इज 0 पॉसिबिलिटी, पॉसिबल ही नहीं है, 0 भाई, ऐसे बस 0 लिख देना, खत्म बात। और लेमन फ्लेवर कैंडी, तो लेमन फ्लेवर कैंडी का आंसर क्या आएगा? 100% वो ही निकलेगी, 100% लेमन ही निकलेगा ना, तो 1 आएगा। यहाँ पे ऐसे आप लोग एज्यूम भी कर सकते हो कि भाई इसके अंदर लेमन फ्लेवर की एक्स एज्यूम करना है कि एक्स है, क्योंकि मैथ्स में तो क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कुछ भी। तो अगर उसको अच्छे से लिखना है आपको तो पी ऑफ ऑरेंज इज इक्वल टू क्या लिखना है, नीचे टोटल कैंडीज कितनी होंगी? एक्स ही होंगी, और ऑरेंज फ्लेवर की थी 0, तो 0 बाई एक्स 0 ही होता है। और लेमन की लिखना है आपको तो कैसे लिख सकते हैं आप? लेमन यहाँ पे एक्स लिख दो, टोटल कैंडी एक्स है और लेमन की कितनी है, वो भी एक्स है, तो एक्स एक्स का आंसर आएगा 1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके चलिए नेक्स्ट क्या बोला है? इट इज गिवन दैट अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 992। दो फ्रेंड है, वो दोनों की सेम डे पे बर्थडे ना हो, नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, यानी कि अगर नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, हैविंग सेम बर्थडे तो ई बोलते हैं, नॉट सेविंग यानी कि ई बार, आपको दिया है 0.992 और आपको फाइंड करना है कि 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे, तो सेम बर्थडे की हमें फाइंड करना है। आप मुझे बताओ कि मुझे कौन सा फॉर्मूला रखना है? क्या टेंशन ले रहा है? आई एम हियर, नो फियर, ओ माय डियर, हैप्पी न्यू ईयर। P of E plus P of E bar is equal to 1। मैंने बोला ना ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लिख दो यहाँ पे। P of E bar आपको क्या दिया है? P of E bar क्या दिया आपको? 0.992 is equal to 1। So P of E is equal to 1, 0.992 उधर जाएगा, रख दो और दोनों को माइनस कर दो। 1 के नीचे 1 के पास तो पॉइंट है नहीं, तो पॉइंट करके 0 0 लगा दो। 3 0 लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के पीछे 3 0 है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के आगे 0, पॉइंट के पीछे 992, यहाँ पे 0 के ऊपर 10, 9 मैंने क्या बोला था, जब तक कोई नंबर ना है तब तक ये 9 लिखते रहो, 9 1 के ऊपर 0 आएगा, एक कम कर देना उसका, 10 में से 2 तो 8, 0 0 0 0 0.08, दिस इज देयर आंसर। क्लियर हो गया आप लोगों को? नहीं समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसको वापस से रिपीट करके प्लेबैक करके आप देख सकते हो। और खास करके अगर आपको मजा आ रहा है, आपको फायदा हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस में लेके आऊंगा जो आपको बेनिफिट करेगा। ओके चलिए, तो आपके फ्रेंड को भी शेयर कर देना भाई, हर बार नहीं बोलना अपने को। यस नेक्स्ट देखो, यहाँ पे क्या बोला है? अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल, अ बॉल इज थ्रोन एट अ रैंडम फ्रॉम द बैग। क्या बोल रहा है? पहले जो बोला ना वो उसको समझो, उसने बोला कि बैग, तो बैग बना दे भाई, बना दिया बैग। उसके बाद क्या बोला? 3 रेड बॉल, तो 3 रेड बॉल बना दे भाई, 3 रेड बॉल बना दे भाई, 3 रेड बॉल बना दे भाई, हो गया 3 रेड बॉल, लिख दो इधर 3 रेड बॉल है। फिर बोले 5 ब्लैक बॉल है, तो ब्लैक बॉल बना दे भाई, तू क्या टेंशन ले रहा है, ब्लैक बॉल बना दे। कितने हैं? 5 ब्लैक बॉल है। अब बोले क्या? बॉल इज ड्रॉन, इसमें से एक बॉल निकालना है, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज रेड? आंख बंद करके एक बॉल निकालना और वो बॉल और वो बॉल और वो बॉल
रेड कलर का, रेड कलर का। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी मैंने क्या बताया था, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, तो टोटल फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। आपको क्या लिखना है, तो ये फॉर्मूला लिखना है कंपलसरी। ओके, नहीं तो कोई टीचर का दिमाग सटेगा ना, उसको पता चल जाएगा कि भाई ये चोरी करके लिखा है, तो वो फिर क्या करेगा, मार्क्स दे देगा, आपका मार्क्स काट डालेगा। तो डायरेक्ट आंसर मत लिखो, ये फॉर्मूला लिखो। तो यहाँ पे टोटल आपने को गिनना है, टोटल कितने बॉल है, टोटल कितने बॉल 8 है, तो नीचे 8 लिखो। और आपको क्या पूछा है, रेड कलर, तो रेड कलर के गिनो कितने हैं, रेड कलर के 3 है, तो 3/8, दिस इज योर आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, नॉट रेड, रेड ना हो, रेड ना हो यानी कि रेड को निकाल दो, बाकी के गिनो, रेड को नहीं गिनना है, नॉट रेड यानी रेड को नहीं गिनना है, तो रेड को मतलब गिनो, तो ब्लैक को गिनना है 5। तो आंसर क्या आएगा, पी ऑफ नॉट रेड, क्या है आंसर आएगा 5/8। और यहां पे हम लिखेंगे पी ऑफ रेड। ओके, तो क्लियर हो गया आप लोगों को, नॉट रेड और ये। ओके, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, तो भाई लाइक भी करना भाई, लाइक नहीं छोड़ना है, लाइक करना है, तभी तो पता चलेगा आपको मजा आ रहा है, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं और चैप्टर्स बनाऊंगा। चलो, a box contain 5 red marble and 8 white marble and 4 green marble। यार बहुत हैंग कर रहा है, अरे ये तू बॉक्स बना ना, बॉक्स बना, तेरे को जो बोला बॉक्स बना ना, बॉक्स बना ले, बना दिया बॉक्स, क्या टेंशन ले रहा है भाई। 5 रेड बॉल बोला, तो भाई रेड बॉल बना दे भाई। आपको मैं ट्रिक दे रहा हूँ भाई, ये ट्रिक दे रहा हूँ कि ऐसे काम करना है। रेड मार्बल कितने हैं, 5 है, लिख दो 5। फिर व्हाइट मार्बल कितने हैं भाई, व्हाइट बना देता हूँ, हाँ दिखेगा तो अच्छा है नहीं दिख रहा है, मैं आप समझ लो कि मैं येलो के ऊपर व्हाइट कर दूंगा, बराबर, आप समझ जाना गाइस, हाँ नहीं दिख रहा है, तो मैं येलो को ऐसा व्हाइट, तो कैसे करूं मैं, आप समझ जाना। चलो ये व्हाइट है, येलो यानी ये व्हाइट है, कितने हैं गाइस, कितने हैं, कितने हैं बोलो, 8 है। और ग्रीन मार्बल, तो ग्रीन लगे देते हैं, ग्रीन कितने हैं, 4 मार्बल। ओके, आपको क्या पूछा जा रहा है, 1 मार्बल इज टेकन आउट, एक मार्बल निकालना है randomly, okay, and what is the probability that the marble taken out will be red। अपन का वही डायलॉग है, टोटल कितने मार्बल है, टोटल कितने मार्बल है, गिनो, 8 5 13 और 7 17, टोटल 17 मार्बल है गाइस। तो यहाँ पे लगा दो पहले पी ऑफ क्या, रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी, तो रेड लिखो, फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला लिखो क्या, टोटल पॉसिबल आउटकम, क्या टोटल पॉसिबल आउटकम, और ऊपर लिखेंगे टोटल फेवरेबल आउटकम, जो हमें मांगा है फेवरेबल आउटकम। तो टोटल फेवरेबल आउटकम यानी क्या पूछा आपने को, रेड का पूछा है, रेड से लिखना तो मजा आता अपने को, तो रेड के लिए था, तो रेड के लिए आंसर क्या आएगा, रेड कितने हैं 5 है, टोटल पहले कितने हैं 17 है, और ऊपर रेड कितना है 5, आ गया आंसर इसका। ओके, दूसरा आंसर क्या है, व्हाइट मार्बल, व्हाइट मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो व्हाइट मार्बल यानी क्या आएगा उसका आंसर, तो टोटल आउटकम कितने हैं, एक बार फॉर्मूला लिख दिया, अभी दूसरी बार मैं नहीं लिखूंगा, व्हाइट कितने हैं 8 है, तो 5 लिखो, नीचे टोटल 17, कितना इजी है, कितना इजी। और ग्रीन के लिए बात करें तो ग्रीन में क्या आंसर आएगा, पी ऑफ ग्रीन, ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी टोटल 17, और ऊपर क्या आएगा, ग्रीन कितने हैं 4 है, 4/17। पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है आप लोगों को, पक्का पता चल रहा है। ओके, तो ये हो गया अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पिगी बैंक कंटेन 150, अरे यार अभी पिगी बैंक बनाना पड़ेगा, बना देगी क्या है, आपके लिए जान है, आपको कहां पान है, पिगी बैंक बनाते थोड़ा साइड पे करते, क्योंकि इसके पहले जगह नहीं बची थी। तो पिगी बैंक में टोटल कितने हैं, कंटेन 150 पैसा कॉइन, 150 पैसा कॉइन, कंटेन 150 पैसा कॉइन, यानी 50 पैसे के कितने कॉइन है, 100 कॉइन है। उसके बाद क्या बोला उन्होंने, 50 रुपीज 1 कॉइन, यानी ₹1 कॉइन के 50 है, 1 रुपीज कॉइन के कितने हैं 50, 22 रुपीज कॉइन, 2 रुपीज के कितने कॉइन है, 20 है। ओके, 20 कॉइन्स है, इसको सही से वापस लिख दे,
क्या बोला था पहले? 50 पैसे का कितने कॉइन है? 100 कॉइन। 100 कॉइन है, कितने हैं? 100 कॉइन। फिर 1 रुपीज के कितने कॉइन है? 50 कॉइन है। 2 रुपीज के कितने कॉइन है? 20 कॉइन है। और 5 रुपीज के कितने कॉइन है? तो 10 कॉइन है। ओके, पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है आप लोगों को? अब क्या बोला है उन्होंने? बोला कि एक कॉइन निकालेंगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी अ 50 रुपीज कॉइन। कॉइन विल बी 50 रुपीज, 50 पैसा कॉइन, 50 पैसा कॉइन। सबसे पहले लिख देंगे यहाँ पे विल बी 50 रुपीज, 50 पैसा कॉइन। विल भी नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। 50 पैसा कॉइन। तो पहला मेरा एक ही डायलॉग रहेगा, टोटल कितने कॉइन है? टोटल कितने कॉइन है? तो ये कॉइन है सब 100, 50, 150, 20, 170, 180। टोटल कितने कॉइन है? 180। और ऊपर क्या लिखना? 50 पैसे के कितने कॉइन है? तो लिखो 50 पैसे के 100 कॉइन है, ऊपर लिख देंगे 100। वाओ, अमेजिंग। 0 0 कट, 10/80 इसको कट करेंगे तो 5 2 10 और 9 2 18, 2 2 काट डाला, लाइफ जिंगा डाला। 5/9 इज योर आंसर। क्लियर है आप लोगों को? नेक्स्ट, पी ऑफ ब्रैकेट। पी ऑफ ब्रैकेट क्या पूछा है उन्होंने? विल नॉट बी अ 5 रुपीज कॉइन। विल नॉट बी अ 5 रुपीज कॉइन। विल बी नॉट बी अ 5 रुपीज कॉइन। तो 5 रुपीज के कॉइन ना हो, 5 रुपीज के कॉइन ना हो, यानी अब मैं क्या करने वाला हूं पता? 5 रुपीज के कॉइन को निकाल देता हूं, साले को निकाल दो, उसको गिनना ही नहीं है। तो बाकी के सबको गिनना है। तो कितने? 100, 50, 100, 170 रुपीज। ऊपर आएगा 170, नीचे आएगा आपका 180। क्लियर हो रहा है क्या बोल रहा हूं मैं कि नहीं पता चल रहा है? ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 170/180। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से जाएंगे हम। यहाँ पे एक गोपी बाय अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। एक्वेरियम के लिए कोई फिश बाय कर रही है। शॉपकीपर टेक आउट 1 फिश। शॉपकीपर एक फिश निकालता है और फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग 5। चलो एक्वेरियम बनाते हैं भाई, अपने को तो ड्राइंग टीचर बन जाना है भाई। हमें क्या है उसके अंदर? टैंक के अंदर क्या? 5 मेल फिश है। अरे बाप रे, 5 मेल फिश है। मेल फिश कितनी है? 5। फिर 8 फीमेल फिश है। 8 फीमेल फिश है। 8 फीमेल फिश कितनी है? फीमेल फिश ऐसे बॉक्स बना के करोगे ना, बहुत अच्छे से पता चलेगा। 8 फिश है। अब क्या बोल रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फिश टेक आउट अ मेल फिश। एक फिश निकालेंगे और वो फिश मेल हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी गाइस? तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या लिख देंगे हम बीच में? मेल फिश। मेल फिश क्या आएगा आंसर? मेल फिश। तो यहाँ पे टोटल कितनी फिश है? 8 5 13। अपना वही टारगेट है। टोटल कितने फिश है? टोटल पहले नीचे लिखो और यहाँ पे क्या मांगा है आपको? मेल फिश। तो मेल फिश कितनी है? 5 आएगा। 5/13। दिस इज योर आंसर। वेरी इजी, 2 मार्क्स जेब में लेके जाए। नेक्स्ट, अ गेम ऑफ चांस कंसिस्टिंग। एक गेम है, ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है भाई, बहुत बार क्वेश्चन लेते हैं लोग बोर्ड वाले। तो यहाँ पे स्पिनिंग करना है और एरो जो है कम टू रेस्ट पॉइंटिंग एंड वन ऑफ द नंबर। ये घूमेगा और घूम के कोई एक नंबर पे स्टॉप हो जाएगा। वो हम खेलते हैं ना वो घर पे वो घुमाने वाला, बाटली घुमाने वाला, ट्रूथ एंड डेयर, उसके जैसा इसको घुमाएंगे, वो एक नंबर पे वो रुकेगा। ओके, तो बोल रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी पॉइंट एट 8। वो 8 पे आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? P ऑफ 8। तो 8 पे आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी। तो पहले मेरा रूल क्या है? पहले टोटल गिनो, टोटल कितने आउटकम्स है? टोटल कितने आउटकम्स है? तो टोटल कितने हैं? 8 है टोटल। नीचे 8 लिखो और 8 यहाँ पे कितनी बार है? 8 पूछा है तो 8 यहाँ पे कितनी बार? एक ही बार है, तो आंसर आएगा 1/8। दूसरा, P ऑफ ऑड नंबर। ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ऑड नंबर यहाँ पे कितने हैं? ऑड नंबर यहाँ पे 1 3 5 7 कितने हैं? 1 2 3 और 4, 4 है, यानी आएगा 4/8। क्या आएगा? 4/8। क्या आएगा? 4/8।
और उसके बाद है ग्रेटर देन टू, ग्रेटर देन टू आया ना, एक काम में है ना अपना कॉन्सेप्ट, ग्रेटर देन टू यानी टू से ज्यादा, टू से ज्यादा कौन सा है, तो टू से ज्यादा यानी 3 4 5 6 7 8, कितने हुए गिन लो, 1 2 3 4 5 6, 6 हुआ, आंसर आएगा 6/8। इसको कट भी कर सकते हैं हम, इसको 4 2 डायरेक्ट कर देते, 4 2 8, यहाँ पे सब लोग 2 लिख देते हैं 10 जैसा काम करते हैं, 1/2 आएगा, 2 नीचे बचा ना, 2 नीचे बचा तो आपको 2 लिखना है। अब इसको कट कैसे करेंगे, 6 कौन से टेबल में आता है, 3 2 6, और 4 कौन से टेबल में आता है, 4 2 8, 2 काट डाला, बच्चा क्या 3/4। ओके, फिर लास्ट में क्या है, नंबर लेस देन 9, लेस देन 9 यानी कौन से गिन है, 9 से कम, 9 से कम यहाँ पे कौन सा नंबर है, तो सब आ गए, 9 से कम 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, यानी सब आ गए। तो आंसर क्या आएगा आपका, पी ऑफ नंबर लेस देन 9, तो आंसर आएगा 8 आएगा, 8/8, 8 8 कट, आंसर 1। कोई कोई 0 लिख देता है ना, 8 1 जा 8 ऐसा 1, फिर 1 आएगा। मोस्ट टाइम की सम है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना गाइस। नेक्स्ट डाइस की बात करते हैं हम, डाई इज थ्रो वंस, डाई जो है एक बार थ्रो किया है गाइस। आपको समझ में आ जाता है ना, तो आप लोग प्लीज लाइक कर देना, तो पता तो चले कि सच में आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, तो थोड़ा फीडबैक मुझे मिले इसलिए। A die is thrown once, the probability get, okay। अभी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले प्राइम नंबर क्या है सर ये तो बताओ, इवन नंबर क्या है वो तो बताओ, इसके पहले तो बता दिया मैंने आपको, चलो बता देता हूँ। प्राइम नंबर क्या होता है, जो कोई टेबल में नहीं आता है, जो कोई नंबर से नहीं बना है, वो खुद ही एक नंबर है, वो खुद ही एक नंबर है, उसको उसको कोई बना नहीं सकता। ओके, तो कौन से नंबर है, तो आपको बोलना है 2, 4 आएगा, 4 फिर आएगा 6, फिर आएगा 8, फिर आएगा, सॉरी आई एम सॉरी मैंने गलती कर दी, 1 मिनट सॉरी। ऐसे नंबर जो कोई नंबर से नहीं बना हो, यानी कौन है, 2 है, 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, ये सभी नंबर जो है कोई भी किसी टेबल में नहीं आता है। टेबल में यानी समझो ना, 2 2 4 ऐसे होता है, जैसे 4 कौन से टेबल में आता है, 2 2 4, 6 कौन से टेबल में, 2 3 6, तो ऐसे कोई टेबल में नहीं आता, ये सभी नंबर खुद से ही मल्टीपल होते हैं, यानी 2 1 2 बस, 3 1 3, 5 1 5, एक नंबर है एक, उसको आपको नहीं लेना है प्राइम नंबर में, प्राइम नंबर में 1 को नहीं लेना है, ये खास करके डेंजर चीज याद रखना है, ये 1 को प्राइम नंबर में इन्वॉल्व नहीं करना है, आपको 2 3 5 ये सभी 2 से शुरू करना है जो आपका प्राइम नंबर है। तो दूसरा आएगा कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर आएगा, कंपोजिट नंबर यानी जो किसी नंबर से बना हुआ है, यानी इसको छोड़ के बाकी सब कंपोजिट नंबर, यानी 4 है 6 है, 4 है 6 है 8 है 10 है, जो किसी टेबल में आता है उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, वेरी इजी। उसके बाद है इवन नंबर, इवन नंबर क्या होता है, तो इवन नंबर यानी जो 2 से डिविजिबल होता है, 2 4 6 8 10 12 डैश डैश डैश। किसी ने बोला सर ये 543 कौन सा नंबर है, तो कोई कोई तो इसको इवन बोलते हैं, पहले 4 देखकर, अरे भाई लास्ट डिजिट देखना है, लास्ट डिजिट अगर ये होगा 2 4 6 8 10 तो अभी उसको इवन नंबर बोलेंगे, लेकिन अगर लास्ट पे 1 3 5 7 9 ऐसा होगा, लास्ट डिजिट अगर ये होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑड नंबर बोलेंगे, याद रखना आप लोग। ऑड नंबर किसको बोलेंगे पता चले, इवन नंबर यानी जो 2 से डिविजिबल हो, 2 4 6 8, 0 भी अगर लास्ट में होगा तो वो इवन नंबर होगा, याद रखना, 0 2 4 6 8 लास्ट डिजिट अगर 0 होगा तो उसको इवन नंबर बोलेंगे, याद रहेगा आप लोगों को कि नहीं याद रहेगा। ओके, और ऑड नंबर यानी 1 3 5 7 9 सबको पता ही है, लेकिन फिर मैंने एक्सप्लेन कर दिया, किसी किसी को पता नहीं होगा इसके लिए। ओके, अब दूसरी बात, तो यहाँ पे क्या है, अ डाइस थ्रोन वंस, डाइस को वंस एक बार, वंस का वंस लिखा है यानी क्या आएगा, एक बार, यहाँ पे ट्वाइस लिखा होगा, वंस की जगह ट्वाइस लिखा होगा, तो 2 बार डाई को थ्रो किया है, बराबर। चलो, तो यहाँ पे एक ही बार किया है, तो एक ही बार किया है, तो उसमें कौन कौन से आउटकम्स होंगे, 1 2 3 4 5 और 6 में लिख देता हूं तो पता चले आप लोगों को, 6 आउटकम्स होंगे, उसमें से आपको बताना है कि प्राइम नंबर आने की प्रॉब्लम, मैं डाइस को रोल कर रहा हूं और उसमें प्राइम नंबर आया, तो प्राइम नंबर गिन लो कितने हैं, 1 2
और 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे P ऑफ प्राइम नंबर क्या आएगा, टोटल लिखो, टोटल कितने आउटकम्स है 6, ऊपर प्राइम नंबर क्या लिखना है 3, तो 3/6 यानी आएगा 1/2 आंसर आएगा। ये कट करना आता ना, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो 3 3 का तो बचा क्या 2, ऊपर 1 नीचे 2। बहुत सारे बच्चे 2 लिख देते हैं भाई, 1/2 आएगा, ये गलती मत करना आप लोग, नहीं लोचा पड़ जाएगा। उसके बाद नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, तो 2 और 6 के बीच में कोई नंबर आए तो देखो ये बहुत सारे मिस्टेक होते हैं, बिटवीन बोला है ना, बिटवीन। अगर समझ लो कि आप एक बेंच के ऊपर बैठे हो आप स्कूल में, और आप 3 लोग बैठे हैं, बराबर 3 लोग बैठे हैं ऐसे डेस्क के ऊपर, एक इंसान इधर है, एक इंसान इधर है, इधर है, इधर रमेश काका है, इधर मगन काका, इधर छगन काका है। तो अगर पूछे आपको कि रमेश काका और मगन काका के बीच में कौन बैठा है, तो आप क्या नाम लोगे, तीनों के नाम बोलोगे कि सिर्फ छगन काका बोलोगे, छगन काका ही बोलेंगे, यानी कि आपको बीच में कौन बैठा है, छगन काका। यानी मेरा कहने का इंटेंस आप समझ लो कि 2 और 6 के बीच में, तो 2 और 6 के बीच में कौन कौन से नंबर है, तो 3 4 और 5, बस ये 3 नंबर को ही काउंटिंग में लेना है, 2 को काउंट में नहीं लेना है, 6 को भी काउंटिंग में नहीं लेना है। यानी कि हमारा जो आंसर आएगा क्या, किसका आंसर, P ऑफ अ नंबर लाइन बिटवीन, P of a number lying between 2 and 6, तो उसका आंसर क्या लिखूंगा मैं, नीचे टोटल तो 6 है और यहाँ पे 3 नंबर है तो 3 लिखेंगे, यहाँ पे भी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 कट, बचेगा क्या 1/2। फिर उसके बाद ऑड नंबर, ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे P ऑफ ऑड नंबर। अब ये भी आपको सिखाया ऑड नंबर यानी जो 1 3 5 सॉरी हाँ 1 3 5 7, तो यहाँ पे ऑड नंबर कौन कौन से है, मैं करता हूँ इसको ग्रीन कलर से, कौन कौन से है ऑड नंबर 1 3 5, 1 3 5, टोटल 3 है तो लिखेंगे 3/6, आंसर इज 3 2 6, यानी सब में 1/2 आंसर आएगा। मजा आ गई, चलो क्लियर हो गया, नेक्स्ट आगे। ओह वाओ, अमेजिंग क्वेश्चन आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। चलो आप लोगों ने ऐसे देखा होगा कार्ड्स, तो कार्ड्स जो है वो 4 टाइप के कार्ड्स होते हैं, कितने 4 टाइप्स के कार्ड्स होते हैं। नाम आप लोग याद रख लो गाइस, ये मत भूलना है नाम। ये तो क्या है, दिल है, आपका दिल मेरा दिल है ना, हार्ट क्या है ये हार्ट। फिर उसके बाद ये क्लब कार्ड है, ये स्पेड कार्ड है और ये डायमंड कार्ड है। ओके, 4 टाइप के कार्ड होते हैं। ये पहले याद रखो, डायमंड जैसा दिख रहा है तो डायमंड है, ये स्पेड आएगा, ये स्पेड कार्ड, तो ये हार्ट है और ये क्लब है। इसमें आपने नोटिस किया, इसमें आपको नोटिस करना है कि इसमें ये देखो ये रेड कलर के होते हैं और ये ब्लैक कलर के होते हैं, और कार्ड जो है वो सिर्फ 2 कलर के ही होते हैं, एक तो रेड कलर के होते हैं, एक तो ब्लैक कलर के होते हैं। ओके चलिए, तो नेक्स्ट यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन देता हूं मैं, खास करके यहाँ पे टोटल ये जो कार्ड होते हैं, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52 कार्ड्स, कितने होते हैं 52 कार्ड्स, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। इतना पता चल गया आप लोगों को। चलो हम वापस आते इधर, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, याद रखना आप लोग 52 कार्ड्स होते हैं। उसमें ये कार्ड जो है कितने होते हैं पता, 13 होते हैं। ये कितने कार्ड होते हैं 13 होते हैं। फिर ये कितने कार्ड होते हैं 13 होते हैं, ये भी 13 होते हैं। तो आप गिनो टोटल हो गए 52, टोटल ये सभी अलग अलग कलर के, अलग अलग डिजाइन के 13 13 13 13, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। ये 13 ये 13 ये 13 ये 13। अब ये कार्ड होते कौन से हैं, अरे यार बता देता हूँ कौन से होते हैं। एक तो एक का होता है एस, फिर आता है किंग, फिर आता है क्वीन, फिर आता है जैक, फिर आता है 10 9 8 7 6 5 4 3 2, एक नहीं लिखना, एक यानी एस है, एक का एस किंग क्वीन, ये जैक है, याद रखना इसका नाम जैक। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, के बोलते हैं, इसको क्यू बोलते हैं, इसको ए बोलते हैं, इसको जे बोलते हैं, गुलाम, गुजराती में गुलाम बोलते हैं इसको।
क्वीन रानी बोलते हैं उसको, किंग को क्वीन, किंग को राजा बोलते हैं। एस एक का कौन सा एक का ऐसा बोलते हैं ना, सब लोग डायलॉग मारते हैं फालतू में। ओके, तो 10 9 8 7 टोटल गिनो आप लोग कितने होंगे कार्ड्स, देखो कितने गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए 13। यानी ये जो 13 कार्ड है इसमें भी होंगे, ये जो 13 कार्ड है इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे। ऐसे स्पेड के टोटल 13 कार्ड होंगे, डायमंड के 13 कार्ड होंगे। आपने देखा होगा ऐसे कार्ड ऐसे डिजाइन में होते हैं, ऐसे साइड पे ऐसे लिया होता है, ऐसा हार्ट दिया होगा, ऐसा यहाँ पे 1 लिखा, सॉरी 2 लिखा होगा, 3 लिखा होगा, ऐसे करके कार्ड्स होते हैं। आपको नहीं पता है तो भाई आप लोग वो जाके देख लो तो पता चल गया। यानी कि यहाँ पे आराम से ध्यान रखना, यानी कि यहाँ पे इसमें 13 इसमें 13 इसमें 13 इसमें 13 कितने टाइप के होंगे, यानी टोटल यहाँ पे किंग कितने हुए, इसमें किंग इसमें किंग इसमें किंग इसमें, टोटल 4 किंग हुए। तो क्वीन कितनी है टोटल, टोटल क्वीन कितनी है, 4 क्वीन है। टोटल टोटल यहाँ पे जैक कितना है, तो टोटल 4 जैक। आप समझ रहे हो मेरी बात, क्लियर हो गया इतना। चलिए, तो ये पता चलना चाहिए कि टोटल 52 कार्ड होते हैं, ये फलाना दिखना। ओके, यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है कि टोटल रेड कलर के कितने कार्ड है 26, ब्लैक कलर के कितने कार्ड है 26, स्पेयर के कितने कार्ड है 13, और डायमंड के कितने कार्ड है 13। आप समझ रहे हो बात। ओके चलो, तो मैंने जो एक्सप्लेन किया था वो चीज इधर है, देखो टोटल 52 कार्ड होते हैं, उसमें 26 रेड कलर के होते हैं, 26 ब्लैक कलर के होते हैं, उसके बाद हार्ट के 13 होते हैं, डायमंड के 13 होते हैं, क्लब के 13 होते हैं, स्क्वाड के 13 होते हैं। तो अभी उसमें यहाँ पे नेक्स्ट, अभी मैं आप लोगों को इसके ऊपर से क्वेश्चंस में बताऊंगा। क्वेश्चन पहले सॉल्व करूंगा, फिर आपको आंसर मेरे साथ बोलना है। देखो, आपको इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा कि 52 कार्ड है, उसमें से एक कार्ड निकालो, मैं उसमें से एक कार्ड निकालो और वो कार्ड किंग का हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। एक कार्ड किंग का निकालो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा पी ऑफ किंग। मैंने क्या बोला था, डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है टोटल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। टोटल कितने कार्ड्स है यहाँ पे 52 कार्ड्स है, टोटल कितने कार्ड्स है 52 कार्ड्स है, टोटल कितने कार्ड्स है 52 कार्ड्स। और किंग के कार्ड कितने हैं, तो किंग कितने हैं यहाँ पे, टोटल टोटल किंग कितने होंगे 4 होंगे। आप समझ रहे हो बात, टोटल किंग कितने होंगे 4 होंगे। अगर आपको यही क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाएगा क्वीन, क्वीन के कितने कार्ड होते, तो आपको गिनना है कि टोटल किंग क्वीन कितनी होती है, आपको लिखना है टोटल 4 होती है सर 4/52, इसको कट कर देना है बाद में 14 13 ऐसे जो भी है 1/13 आंसर आएगा ऐसा। दूसरा क्वेश्चन, अगर आपको कोई पूछे कि एक कार्ड निकालो और वो कार्ड डायमंड का हो, वो कार्ड डायमंड का हो, तो आपको क्या लिखना है पी ऑफ डायमंड, पी ऑफ डायमंड, और नीचे क्या लिखना है 52। डायमंड के कार्ड कितने होते हैं 13 होते हैं, लिख दो 13/52। अगर आपको पूछे रेड कलर का कार्ड, रेड कलर की प्रोबेबिलिटी, रेड कलर का कार्ड मेरे हाथ में आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आंसर क्या आएगा। तो रेड टोटल तो नीचे लिख दो 52, रेड कलर के कितने कार्ड होते हैं 26, है ना, मैंने बोला था 26 रेड कलर के होते हैं, 26 ब्लैक कलर के होते हैं। चलो क्लियर हो गया इतना। नेक्स्ट 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 क्या बोल रहा था, और एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके चलो बताता हूँ, और क्वेश्चन पूछता हूं मैं। ये तो हो गया। और एक क्वेश्चन, अगर मैं आपको ऐसा पूछूं कि डायमंड का किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या, डायमंड का किंग आने की प्रोबेबिलिटी, डायमंड का किंग, तो आपको डायमंड में जाना है और देखना है उसमें किंग कितने हैं, डायमंड में किंग कितने, एक ही होते हैं, आंसर क्या आएगा 1/52। आपको पूछे कि स्पेयर के क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी, तो स्पेयर में जाके क्वीन में ढूंढना है कितनी है, एक ही होती है 1/52। अगर आपको ऐसा पूछे कि अगर आपको ऐसा पूछे कि ब्लैक कलर का किंग आने की प्रोबेबिलिटी, ब्लैक कलर की किंग आने की प्रोबेबिलिटी, तो ब्लैक कलर में किंग कितने होते, 2 होते, कौन से 2, ब्लैक कलर के कौन से 2, एक तो क्लब का होगा और स्पेड का, यानी टोटल आंसर आएगा 2/52। रेड कलर का किंग आने की प्रोबेबिलिटी तो भी आएगा, रेड कलर में किंग कितने होंगे, ये रेड कलर के होते हैं 2 कार्ड्स, दोनों में एक एक किंग होते हैं, यानी 2/52।
आप समझ रहे हो ये बात? पक्का समझ रहे हो? समझ रहे हो। अगर आपको पूछे डायमंड आने की प्रोबेबिलिटी, तो डायमंड कितने होते हैं? 13 अगर आपको पूछे कि भाई ब्लैक कलर का कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी, तो क्या आएगा? 26/52। आप समझ रहे हो बात? नहीं समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो। अगर आपको पूछे कि जैक आने की प्रोबेबिलिटी, तो जैक के कितने कार्ड होते हैं? 4/52। क्या आएगा? जैक कितने होते हैं? सभी में एक एक जैक होता है ना, इसमें। अगर आपको पूछे कि रेड कलर का एस आने की प्रोबेबिलिटी, रेड कलर का एस यानी एक का, तो रेड कलर का एक का आने की प्रोबेबिलिटी, तो रेड कलर में कितने होते हैं? एक ये डायमंड का होता है, एक हार्ट का होता है, आएगा 2/52। अभी एक जबरदस्त क्वेश्चन है, फेस कार्ड गाइस, फेस कार्ड। ये फेस कार्ड सबको रट्टा मार लिया, लेकिन पता नहीं क्या फेस कार्ड का मीनिंग क्या है। फेस कार्ड का मीनिंग क्या है? जिस कार्ड के ऊपर फेस हो, चेहरा हो, फेस हो, ओके, जिस उसके ऊपर चेहरा हो। तो फेस कार्ड को कौन कौन से फेस कार्ड होते हैं? एक तो किंग होता है, किंग के ऊपर फेस ड्रॉ किया हुआ होता है, क्वीन में भी फेस दिया गया होता है, जे में भी। यानी कि ये 3 कार्ड ऐसे होते हैं जिसमें फेस होता है, राजा का, रानी का, गुलाम का। ये 3 कार्ड होते हैं जिसके ऊपर फेस होता है। तो फेस कार्ड इसमें 3 हुए, इसमें भी 3 होंगे, ये तीनों 3 इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे और इसमें भी होंगे। टोटल कितने? 3 3 4 12। यानी फेस कार्ड क्या आएगा? फेस कार्ड का आंसर आएगा पी ऑफ फेस कार्ड, पी ऑफ फेस कार्ड। इसका आंसर आएगा 52, नीचे लिखना है, ऊपर आएगा 12। इसको कट कर देना बाद में, बराबर? क्लियर हो रहा है आप लोगों को? अगर कट कर नहीं आ रहा तो छोड़ देना, चलेगा सर, लेकिन रॉन्ग आंसर नहीं आना चाहिए बाद में। 12/52 लिख के छोड़ देने का। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो इतना आपको पता चलेगा फेस कार्ड के बारे में। ओके, चलिए। तो और कौन सा क्वेश्चन? हाँ, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि फेस कार्ड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी। तो फेस कार्ड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, तो फेस कार्ड नहीं आने की 12 में से 52 में से 12 कार्ड को निकाल दो, बाकी के गिन लो आप लोग। यानी कितने होंगे? 40/52। अगर आपको ऐसा पूछे कि क्वीन किंग नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, किंग नहीं आने की, तो किंग कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो 4 को 52 में से निकाल दो, तो क्या आएगा? 48/52। अगर आपको ऐसा पूछे कि भाई एक कार्ड में निकालो और वो कार्ड स्पेयर का नहीं हो, नॉट अ स्पेयर का नहीं हो, तो उसको निकाल दो, बाकी की गिन लो। यानी कितने होंगे? 52 में से 13 को निकाल दो, यानी 39 होंगे। 39/52। अगर आपको ऐसा पूछे कि रेड कार्ड ना हो, उसकी प्रोबेबिलिटी, रेड कलर के कार्ड ना हो, तो रेड कलर के कार्ड कौन से होते हैं? ये है, यानी इसको निकाल दो, तो बाकी के कितने बचे? 26 बचे। 26/52। आपको ऐसा पूछा है कि रेड कलर का किंग ना हो, उसकी प्रोबेबिलिटी, रेड कलर का किंग ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी, बताइए क्या आंसर आएगा? रेड कलर का किंग ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी बोलो। तो रेड कलर का किंग, रेड कलर की किंग यानी इसमें हो गया रेड कलर का, यानी 2 निकाल दो, बाकी के लिख दो, क्या आएगा? 50/52। रेड कलर का किंग ना हो, यानी रेड कलर के किंग को निकाल दो, बाकी सबको गिन लो, यानी टोटल 2 को निकाल देना है, यानी 50/52। आप समझ रहे बात? क्या समझ में आ रहा है? तो आप लोग ये जो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि और बहुत सारे वीडियोस लेके आने वाला हूं मैं। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं कि टेक्स्ट बुक में से बैठा छाप के रख देंगे, बाहर से भी ऐसे क्वेश्चन खुद से बना के पूछेंगे। आपको लॉजिक आना चाहिए, लॉजिक आना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट। अभी हम ये इसके सॉल्व करते हैं, तो आपको आता ही होगा मेरे ख्याल से। वन कार्ड ड्रॉ खींचेंगे और उसमें पहला क्वेश्चन है किंग ऑफ रेड कलर, किंग ऑफ रेड कलर, किंग ऑफ रेड कलर। तो रेड कलर के किंग कितने होते हैं? 2 होते हैं। आंसर क्या आएगा? 2/52। चलो, उसके बाद फेस का अभी अभी बताया, क्या आएगा? 12/52। फिर बोले रेड फेस कार्ड, देखो रेड फेस कार्ड, तो रेड फेस कार्ड कितने होंगे? मैंने क्या बोला था? सभी में 3 कार्ड होते हैं, सभी में। तो रेड कलर के कितने फेस कार्ड होंगे? 2 में होंगे, तो आएगा 6/52। क्या आएगा? 6/52। फिर जैक ऑफ हार्ट, हार्ट्स का जैक, तो हार्ट्स का जैक कितना होता है? एक ही होता है। हार्ट में जैक कितना होता है? एक ही होता है, 1/52। फिर स्क्वायर के, तो स्क्वायर कितने कार्ड? आपको काउंट करना है कि कितने स्क्वायर के कार्ड होते हैं, बस सीधी बात है, नो बकवास। तो टोटल स्क्वायर के 13 कार्ड होते हैं, 13/52।
आपको पूछा है क्वीन, क्वीन ऑफ डायमंड्स, डायमंड्स में क्वीन कितनी होती है? एक ही होती है, आंसर आएगा 1/52। यानी आपको काउंटिंग करना है कितने कार्ड्स है, बस उसी के ऊपर आंसर आ जाएगा, बस खत्म बात। One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. One card is drawn from a well shuffled deck 52 कार्ड वाला ही क्वेश्चन है। किंग ऑफ रेड कलर, ये तो यही हुआ, सेम क्वेश्चन हुआ। चलो नेक्स्ट, अब 5 कार्ड है, ये क्वेश्चन अच्छा है। क्या है, 5 कार्ड ही है अभी 52 कार्ड नहीं है भाई। समझना है क्वेश्चन को, सर ने तो बोला था 52, अरे भाई इसमें 5 है तो मैं क्या करूं, 5 कार्ड है। एक देखो लिखा है 5 कार्ड, कौन से? 10, 10 यानी 10 नंबर का है, एक जैक यानी जे है, क्वीन यानी क्यू है, किंग यानी के है, एस यानी ए है। टोटल 5 कार्ड है, उसमें से एक कार्ड आपको पिकअप करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज अ क्वीन? टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम्स, टोटल कार्ड कितने हैं? क्वीन की प्रोबेबिलिटी कितना है, तो टोटल कार्ड कितने हैं? 5 है, तो नीचे 5 लिख दो। और क्या बोला है, क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी, तो क्वीन कितने हैं इसमें? एक ही बार है, तो आंसर आएगा 1/5। कितना इजी है ना, है ना इजी। फिर क्या बोला, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, कि क्वीन को निकाला और उसको साइड पे रख दिया। अब द प्रोबेबिलिटी द सेकंड कार्ड पिकअप, दूसरा कार्ड हम निकालेंगे और वो कार्ड एस का हो, तो यानी कि एस का हो, उसकी प्रोबेबिलिटी। अभी देखो पहला जो कार्ड था वो निकाल, एक कार्ड निकाल दिया, कौन सा निकाल दिया हमने? क्वीन का निकाल दिया। तो अभी हमारे पास कितने बचे? 4 बचे। 4 में से हमें एक कार्ड निकालना है, वो कार्ड एस का हो, तो इसमें एस कितना है? 1 है, आंसर आएगा 1/4। और क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी, पी ऑफ क्वीन, तो क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी यार? 4, ऊपर क्या आएगा? 0, क्योंकि क्वीन तो है ही नहीं, क्वीन को तो हमने निकाल कर फेंक दिया उसको, तो यहाँ पे 0/4 आंसर आएगा 0। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? ये 3 मार्क्स में आंसर आ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, इसलिए तो ये क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना गाइस, आ जाएगी बोर्ड में एग्जाम में। हाँ, अब ये देखो क्या है, 12 डिफेक्टिव। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, देखो अभी इसको बॉक्स बनाना है, जो बॉक्स बोला तो बॉक्स बना देने का, मगजमारी नहीं करने, बराबर नहीं, लेकिन बॉक्स तो नहीं बोला है। लोचा हो गया, लेकिन हमें खुद से बॉक्स बना देना है। क्या बोला, एक बॉक्स बनाओ। 12 defective pens are accidentally mixed with the 132 good ones, यानी कि 132 good है और 12 जो है वो डिफेक्टिव पेन है। यानी टोटल कितनी पेन हुई अपने पास? टोटल कितनी पेन हुई? 132 प्लस 12, आंसर आएगा 4, 4, 1। यानी टोटल कितनी पेन हुई? 144 पेन हुई। अब इसमें से एक पेन निकालनी है और वो पेन डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी द पेन टेक आउट अ गुड वन, अच्छी वाली पेन हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो अच्छी वाली पेन होने की प्रोबेबिलिटी, तो P ब्रैकेट गुड वन पेन। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, टोटल कितने आउटकम्स है, टोटल कितनी है, तो 144, और गुड वाली कितनी है? 132, पर आएगा 130। हो गया आंसर, खत्म बात। चलो नेक्स्ट, ये वाला भी क्वेश्चन अच्छा है। A lot of 20 bulb contain 4 defective ones। हमारे पास 20 बल्ब है, देखो अभी इसमें समझने की कोशिश करना भाई। यहाँ पे तो a lot of 20 बल्ब, यानी 20 बल्ब है मेरे पास, बल्ब कितने हैं? 20 है। उसके अंदर क्योंकि कंटेन, उसमें लिखा है कंटेन 4 डिफेक्टिव, उसमें 4 खराब है, यानी आपको खुद से समझना है कि गुड कितने हैं, गुड बल्ब कितने हैं? 16 हुए, और बैड बल्ब कितने हुए? 4 हुए। आपको पूछा है सपोज द बल्ब ब्लोन इन इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। पहला क्वेश्चन तो सॉल्व करें, सॉरी पहला क्वेश्चन क्या है, वन बल्ब इज ब्लोन रैंडम, एक बल्ब निकालो रैंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज डिफेक्टिव? तो हमें क्या फाइंड करना है, डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी। डिफेक्टिव बल्ब, तो डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं गिन लो आप लोग, डिफेक्टिव बल्ब यानी बैड। डिफेक्टिव कौन से है, तो 4 है, 4, और टोटल बल्ब कितने हैं गाइस? 20, 4 5 है 20, आएगा 1/5। वेरी इजी। दूसरा क्वेश्चन क्या है,
सपोज द बल्ब इज ड्रोन इज नॉट डिफेक्टिव। सपोज ऐसा समझो कि हमने जो बल्ब निकाला वो डिफेक्टिव नहीं था, यानी अच्छा निकला, नसीब अच्छा था, अच्छा बल्ब निकला। तो अब हम फिर से ड्राइंग करेंगे, फिर से ड्राइंग करेंगे। अब अच्छा बल्ब निकला और इज नॉट बी रिप्लेस, और वापस नहीं रखना है, वो लेके चला गया। अच्छा बल्ब निकला, वो लेके चला गया, तो अभी गुड कितने बचे? 15 बचे। और बैड वाले तो अंदर ही है, डिफेक्टिव वाले, डिफेक्टिव बल्ब अभी भी अंदर है, यानी 4 हुए। एक जो अच्छा था वो तो ले गया, तो अभी हमारे पास कितना बचा? इसने यहाँ पे नॉट रिप्लेस, यानी कि वापस वो बल्ब को रखना नहीं है। ओके, तो नाउ वन बल्ब इज नॉट, वापस हमें करना है, और वो बल्ब, व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। अब दूसरा जो बल्ब निकालो वो नॉट डिफेक्टिव हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? वापस वही फॉर्मूला, नॉट डिफेक्टिव, नॉट डिफेक्टिव, नॉट डिफेक्टिव यानी अच्छे वाले बल्ब निकले, तो अच्छे वाले बल्ब कितने बचे? 15। टोटल कितने बल्ब है? 19। यहाँ पे 20 मत लिखना गाइस, ये आईएमपी क्वेश्चन है भाई, ये आने की चांसेस है। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो क्या आएगा? टोटल बल्ब कितने? 15, और टोटल बल्ब 19 है, उसमें से गुड वाले, नॉट डिफेक्टिव यानी अच्छे वाले, और 15 है, तो आंसर आएगा 15/19। नेक्स्ट क्वेश्चन, which are number from 1 to 90? One is at random from the box, find the probability that bears a 2-digit number। 2 डिजिट का नंबर हो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो एक बॉक्स है, उस बॉक्स एक डिश है, डिश के ऊपर ऐसे सब नंबर लिखे 1 2 3, दिल को करार आया, पहली पहली बार आया, गाना शुरू किया मैं तो। चलो, तो ऐसे ऐसे डिश के ऊपर नंबर लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 90 तक ऐसे नंबर लिखे हैं। ओके, और आपको बोला जाएगा कि उसमें से एक डिस्क निकालना है, और वो डिस्क में जो नंबर लिखा होगा वो 2 डिजिट नंबर हो, 2 डिजिट नंबर हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो गाइस सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 2 डिजिट नंबर होता क्या है। 2 डिजिट नंबर यानी क्या होता है, पहले बता दो। 2 डिजिट नंबर यानी 23, 1 2 2 डिजिट नंबर है। 32, 1 2 2 डिजिट है। 52, 1 2 2 डिजिट है। 65, 1 2 2 डिजिट है। 3 ये सिंगल डिजिट है, एक ही डिजिट है। 5 सिंगल डिजिट है। 3 5 3 5 2 3 ये 3 डिजिट नंबर है। आप समझ रहे हो बात? 2 3 5 3 डिजिट नंबर है। क्लियर हो गया आप लोगों को क्या बोलना चाहता हूँ? 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर पता चल गया? ओके, अभी तो 100 कौन सा नंबर है? 3 डिजिट नंबर है, 1 2 3। और 99 कौन सा नंबर है? 2 डिजिट नंबर है। तो क्लियर हो गया इतना? 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, क्लियर हो गया आप लोगों को? चलो आगे। तो 2 डिजिट नंबर वाले 1 से लेकर 90 के बीच में 2 डिजिट नंबर कितने होंगे? तो पहले ये करो ना, 1 डिजिट नंबर को काउंट कर लो, बाकी माइनस करो। कितना इजी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 नंबर जो है वो 1 डिजिट के होते हैं, फिर 10 से शुरू हो जाता है 2 डिजिट के नंबर। तो टोटल 190 में से 9 नंबर को निकाल दो, यानी टोटल पी ऑफ 2 डिजिट नंबर कितने होंगे? 90, और ऊपर आएंगे 81। 9 नंबर तो निकाल दो, बस सीधी बात है, नो टेंशन। परफेक्ट स्क्वायर नंबर भाई, परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी जो किसी का स्क्वायर हो। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। 2 का स्क्वायर, सबका स्क्वायर कर लो 4। 3 स्क्वायर 9। 4 स्क्वायर 16। 5 स्क्वायर 25। 6 स्क्वायर 36। 7 स्क्वायर 49। 8 स्क्वायर 64। 9 स्क्वायर 81। अभी देखो 10 स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर यानी जो किसी का स्क्वायर हो। यहाँ पे 1 किसी का स्क्वायर है, देखो 1 किसी का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है? यहाँ पे 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, यानी कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 नंबर ऐसे है जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या आएगा? परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या आएगा? तो टोटल 9 नंबर है, 9/90। क्लियर हो रहा है? इसको कट करना बाद में करते हैं। और अ नंबर डिविजिबल बाय 5, नंबर डिविजिबल बाय 5, तो नंबर डिविजिबल बाय कौन से होंगे? नंबर डिविजिबल बाय 5 यानी 5 के टेबल में आने वाले नंबर 5 10 15 20 25 30 35 40 45
50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90। नंबर डिविजिबल बाई 5, 5 से डिविजिबल वाले कितने नंबर अभी गिन लो इसको फटाफट से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो आंसर आएगा इसका P ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 5। तो उसका आंसर आएगा भाई कितना आएगा, कितने गिने मेरा भूल भी गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 डिवाइड बाय 9। अब इसको कट करना सिखा दे लो। इसको लिखना है 9 9 जा 81 और 9 10 जा 90। 9 9 का बच्चा क्या 9/10। पॉइंट पे लाने की कोई जरूरत नहीं गाइस। यहाँ पे 9 9 1 जा 9 9 into 10 9 9 गया 1/10 आंसर। अरे क्या होगा ये मेरे साथ, आप समझ गए। हाँ आ गया थैंक यू। 1/, इसका आंसर आएगा 1/10 और इसको कट करेंगे 9 2 जा 18 9 into 10 तो 9 9 कट 2 5 जा 10 और भी कट होगा तो 1/5 आंसर आएगा। देखो प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी 1 से होगा नहीं बड़ा, तो आप लोगों को भूल से 5 लिख दो तो भी दिमाग में आ जाना चाहिए गलत कर रहा हूं मैं। 1/5 आएगा। ओके चलो नेक्स्ट। अगर आपको पता चल रहा है मजा आ रहा है तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड को। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे एक डायस है उसके ऊपर ऐसे सब नंबर लिखे हुए हैं और बोल रहे हैं कि डायस को थ्रो किया 1 एक बार, वंस लिखा है एक बार और उसमें ए आए। डायस के ऊपर है ना ये सब लिखा हुआ है फेस के ऊपर ABCD लिखा है, उसको थ्रो करेंगे और उसमें ए आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ए आने की प्रोबेबिलिटी तो टोटल कितने हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, नीचे 6 लिख दो और ए कितनी बार है 1 और 2 2 बार है 2/6 2 3 जा 6 आंसर आएगा 1/3। वेरी इजी। और डी आने की प्रोबेबिलिटी तो डी कितनी बार इसमें एक ही बार है और टोटल कितने हैं 6 1/6 आंसर आ गया। वेरी इजी। फिर ये वाला भी आए भी बोल सकते हैं मे भी आ जाए स्टैंडर्ड वालों को खास। तो यहाँ पे क्या बोला है इधर देखो एक सर्कल है और सपोज यू ड्रॉप अ डाई, एक डाई फेंकना है आपको और वो रेक्टेंगुलर रीजन जो है उसमें फेंकना है और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद द डाई। रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अंदर सर्कल है, तो रेक्टेंगल के अंदर जो सर्कल है उस सर्कल के अंदर डाई गिरे, डाई को मैं फेंकूं और वो डाई जो है वो सर्कल के अंदर की उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। आपको क्या करना है नीचे आपको लिखना है रेक्टेंगल का एरिया, नीचे आपको लिखना है रेक्टेंगल का एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और ऊपर आपको लिखना है एरिया ऑफ सर्कल। तो पी ऑफ ये पूरा लिख देना है आपको तो एरिया ऑफ सर्कल फाइंड कर देते हैं। सर्कल का एरिया क्या होता है तो पहले एरिया ऑफ सर्कल फाइंड कर देते फिर वैल्यू रख देंगे। एरिया ऑफ सर्कल आएगा πr²। यहाँ पे आपको डायमीटर दिया है 1 मीटर तो उसका रेडियस क्या आएगा, डायमीटर 1 दिया है उसकी रेडियस आएगा 1/2, आधी होती है रेडियस बराबर। यहाँ पे लिखेंगे 1/2 उसका स्क्वायर तो पाई 1/2² यानी 4 π/4 होगा। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो तो सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है रेक्टेंगल का एरिया क्या आएगा L × B और L कितना दिया है 3 और B कितना दिया है 2 तो 3 2 6 बस। अब इसका आंसर लिख दो। सर्कल का एरिया क्या है π/4 और रेक्टेंगल का एरिया क्या है 6, उसको डिवाइड कर दो π/24। दिस इज योर आंसर π/24। तो क्लियर हो गया आप लोगों को क्या करना है, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है, जो छोटा एरिया है उसको ऊपर रखना है, बड़े एरिया को नीचे कवर करना है, यानी यहाँ पे रेक्टेंगल का एरिया ऊपर आएगा सर्कल का एरिया। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे लॉट ऑफ, ये वाले क्वेश्चन बहुत सारे लोग गलती करते हैं भाई, याद रखना है क्वेश्चन को। अ लॉट ऑफ कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल, एक लॉट है इसके अंदर 144 बॉल है and of which 20 are defective and others are good। यानी आपको खुद समझना है, इसके पहले वाले जो क्वेश्चन है उसमें 132 गुड थी और उसमें 12 ऐड हो गई थी, यानी ये अलग अलग दिया था, लेकिन इसमें अलग चीज है। क्या है इसमें टोटल बोल दिया 144 है, उसमें से 20 खराब है डिफेक्टिव है, 20 डिफेक्टिव है तो बाकी की कितनी बची 124।
124 गुड वाली है, याद रखना आप लोग, गुड पेन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, नूरी विल बाय अ पेन, नूरी बाय करेगी पेन अगर वो गुड होगा, बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव, डिफेक्टिव होगी तो बाय नहीं करेगी, अच्छी होगी तभी वो बाय करेगी। द शॉपकीपर ड्रो वन पेन एट रैंडम, शॉपकीपर जो है वो एक पेन निकाला रैंडमली, और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट, वो पेन बाय करेगी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आपको क्या करना है भाई, अपना तो कोई पता ही है ना भाई क्या, तो शी विल बाय वो कभी बाय करेगी जब अच्छी वाली होगी। तो हमें किसकी फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी, गुड आने की, गुड पेन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो गुड पेन कितने हैं 124, ऊपर टोटल पेन कितनी है 144। शी विल नॉट बाय, उसकी प्रोबेबिलिटी बाय नहीं करेगी, कब नहीं करेगी जब डिफेक्टिव होगी। तो यहाँ पे आपको डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, डिफेक्टिव की। तो टोटल पेन कितनी है 144 और डिफेक्टिव वाले कितने हैं 20, ऊपर लिख दो 20। बस अभी क्या करना है आपको, इसको कट करना है, 2 2 से कट करते जाओ, करा देते चलो, 2 से कट करते हैं, 2 6 12, 2 2 4, इसको करेंगे 2 इंटू 2 2 7 12, 2 2 2 2 कट, अगेन 2 से करते हैं, 2 3 6, 2 1 12, 2 3 6, 2 6 12, 31/36 आंसर आएगा। इसको भी कट करते हैं, 2 इंटू 10, 2 इंटू 2 7 72 इंटू 2, 2 2 कट, अभी भी 2 से होगा, 2 5 10, 2 3 3 6, 2 6 12, 2 2 कट, 5/36। तो ये अपना फाइनल आंसर आएगा। अगर एमसीक्यू में आएगा तो आपको थोड़ा करना पड़ेगा कट। चलो क्लियर हो गया आप लोगों को। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको पूछा जाए कि देखो स्टूडेंट्स गेसेस, ये सब डाइस है, डाइस, सम ऑफ 2 डाइस, 2 डाइस का नंबर, 2 डाइस को रोल करना है, थ्रो करना है, उसमें से नंबर आएगा। तो 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो क्या क्या नंबर आ सकते हैं, तो 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 6 7 8 9 10 11 12 हो सकता है। अभी क्वेश्चन में ये पूछा है कि सभी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि डाइस को मैं थ्रो करूं और दोनों का सम 2 आए, दोनों का सम 2 आए तो क्या आएगा, वो एक ही बार ऐसा हो सकता है कि 1 + 1 2, दोनों में 1 आए तो 2 एक ही बार ऐसा हो सकता है। तो आंसर क्या आएगा 1/36। दोनों का सम 3 आया तो 1 + 2 3 इसमें आता है, 2 + 1 3, तो यानी 2 लोग हैं तो यहाँ पे आएगा 2/36। 4 आने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का +4 हो, डायस के ऊपर जो आंसर आया है सांप सीढ़ी खेलते हो ना, तो उसमें 4 आने की प्रोबेबिलिटी, तो 4 कितनी बार आ सकता है, तो 1, एक में 1 आए, दूसरे में 3 आए, या तो दोनों में 2 2 आए तो हो सकता है, या तो एक में 3 आए, एक में 1 1 आए, यानी 1 2 3 3 बार 3/36। ऐसे 5 आने की तो 1 4 2 3 3 2 4 1, 1 2 3 4, 4/36। 6 आने की तो 1 2 3 4 5, 5/36। ऐसे सबका आंसर आएगा 6/36। फिर 8 आने की प्रोबेबिलिटी, 7 का एक बार देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए बराबर। 8 आने की प्रोबेबिलिटी तो 1 2 3 4 5, 5 आएगा 5/36। 9 का आंसर क्या आएगा, 6 3 9, 5 4 9, 4 5 9, 6 3 9, 1 2 3 4 4, 4/36। इसमें आएगा 3/36, इसमें आएगा 2/36 और फाइनल 1/36। तो ये अपना आंसर आएगा। क्लियर हो गया सब लोगों को। नेक्स्ट अभी है एक क्वेश्चन है, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग 1 रुपीज कॉइन 3 टाइम्स। टॉस कर रहे कॉइन को और उसमें हनीफ विन इफ द टॉस इज, पहले तो 3 बार कॉइन को टॉस करते तो उसके आउटकम्स लिख देते। मैंने क्या बोला था आपको, सीख दिया था ना क्या करने का, 8 आउटकम्स आएंगे। 3 बार कॉइन को टॉस किया, इसके 2 इसके 2 इसके 2, टोटल कितने आउटकम्स हो गए 8। 8 का आधा करो 4, 4 बार एच लिखो, 4 बार टी लिखो, 4 का आधा करो तो 2 हो जाएगा, 2 बार एच लिखो, 2 बार टी लिखो, 2 बार एच लिखो, 2 बार टी लिखो, उस 2 का आधा करो, एक बार एच, एक बार टी, एक बार एच, एक बार टी, एक बार एच, एक बार टी, एक बार एच, एक बार टी। अभी आपको गिनना है गाइस कि हनीफ कैलकुलेट करना है, हनीफ विल लूज द गेम, हनीफ हार जाए उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। पहले तो क्या है क्वेश्चन समझ लेते हैं। हनीफ विन ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट,
अगर तीनों बार कॉइन टॉस करेंगे और वो तीनों बार अगर उसका क्या है सेम रिजल्ट आए, यानी कि तीनों बार या तो एच आना चाहिए या तो तीनों बार टेल आना चाहिए, तो वो विन हो जाएगा। तीनों बार एच आएगा, तीनों बार टी आएगा तो वो जीत जाएगा। लेकिन अगर एक बार भी ऐसे लोचा गड़बड़ हुआ तो वो हार जाएगा। तो जीतेगा कब? तो या अगर तीन यहाँ पे ये 3 बार एच आएगा, 3 बार टी आएगा, तभी वो जीतेगा। तो हमें तो फाइन क्या करना है? लूज द गेम। तो लूज कब होगा? तो बाकी सब में 1 2 3 4 5 6 6 बार ऐसा हो सकता है कि वो लूज होगा, यानी आंसर आएगा 6/8। टोटल आउटकम्स कितने हैं? 8, और उसमें से जीतने वाले कितने हैं? हारने वाले कितने हैं? 6। तो 1 2 3 4 5 6 6। ओके, नेक्स्ट। डाइस को 2 बार टॉस किया और उसमें विल नॉट कम आइदर टाइम 5। वाओ, यहाँ पे क्या बोला है कि डायस को 2 बार थ्रो किया और उसमें 5 नहीं आना चाहिए, एक भी बार नहीं आना चाहिए। तो गिन लेते हम, 5 एक भी बार नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो आप लोग, 5 एक भी बार नहीं आना चाहिए, कौन कौन से है सर? कौन कौन से है वो देख लेते हैं। तो 5 नहीं आना चाहिए, यानी कि 5 नहीं आना चाहिए, यानी कि 1 2 3 4 5। इसमें तो 5 ऐसे वो नहीं गिनने का। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये तो सब है। 21 22 23 24 25। तो यानी 25 ऐसा होगा कि 5 नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या आएगा? 5/36। क्या आएगा? 5/36। और 5 आएगा उसके 25/36, और 5 आएगा तो 5 आएगा तो गिन लेने का कौन कौन से हैं। तो 5 आएगा वो गिन लेते हम। क्या आएगा वो? तो 1 5 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 10 11 बार ऐसा होगा। तो यानी कि 11/36 आएगा तब जब 5 विल कम। 5 विल कम का ये आंसर आएगा, और 5 विल नॉट कम उसका आंसर क्या आएगा? 25/36। क्लियर हो गया सब लोगों को? ओके, चलो। ओके, सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको प्रोबेबिलिटी क्लियर हो गया चैप्टर, तो आप लोग प्लीज ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। और भी मैं आपके ये प्रोबेबिलिटी के एमसीक्यू का मैं एक वीडियो लेने आने वाला हूँ, तो आप लोगों को कनेक्ट होने के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करना कंपलसरी रहेगा। और थैंक यू सो मच फ्रॉम केतन सर, आरओई कोचिंग क्लासेस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।